सा चैप्टर बच नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नश्च प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। So we were doing Canto 3, Chapter 3 और हम कर चुके हैं श्लोक नंबर श्लोक नंबर 24 से हम पढ़ेंगे। 24 से 28 भगवान की जो वाइंडिंग का पास टाइम से यानी कि भगवान के डिसअपियरेंस का हम इसको ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कई बार, बट हम लोग बिकॉज नाउ इट इज इन द सीक्वेंस वी विल कवर दिस और उसके बाद वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 4। सो प्रसंग ये चल रहा था कि उद्धव जी विदुर जी से मिले हैं और विदुर जी को वो भगवान के पहले उन्होंने वृंदावन के सब पास टाइम्स बाल्यकाल से भगवान की जितनी लीलाएं थी, कहाँ तक, जब तक कि वो वृंदावन में थे तब तक। और उसके बाद इस अध्याय के अंदर भगवान की कैसे द्वारका की लीलाएं और मथुरा की लीलाएं थी उनका समाप्त किया है। और उसके बाद अब जो है बता रहे हैं कि कैसे भगवान ने, क्योंकि विदुर जी आप जानते हैं, विदुर जी जानते तो थे मगर विदुर जी उद्धव जी से पूछ रहे थे फिर भी कि इनका क्या हाल है, इनका क्या हाल है, कृष्ण का क्या हाल है, बलराम जी का क्या हाल है। याद है आपको, 2-3 चैप्टर पहले हमने पढ़ा था। तो अब rather than coming exactly to the point, Uddhav ji narrated in a summary form the entire life span and leelas of Krishna. He highlighted all the leelas rather than directly coming to the point that the Lord has left the planet. He completed the entire story with the base, and now he is going to say that Krishna has already winded up his pastimes. So he's coming to that conclusion. So जब हम कॉन्वर्सेशन करते हैं तो इस टाइप की कॉन्वर्सेशन किसी के डिसअपियरेंस की होती है जब, तो हम बहुत बेस बना के करते हैं, एकदम से शॉक नहीं देते। तो हम लोग देखते हैं श्लोक नंबर 24 से अभी वाइंडिंग अप पास्ट टेंस भगवान के, जो भगवान के ये डिसअपियरेंस की, भगवान के अंतर ध्यान होने की जो लीला है ये भी बड़ी बिविल्डरिंग है। जैसे भगवान की बाकी लीलाएं हैं, भगवान को जैसे कहते हैं अद्भुत कर्मण, कृष्ण अद्भुत कर्मणा है, उनके सारे काम एकदम अद्भुत होते हैं, है ना। चाहे वो बचपन में पैदा ही होते पूतना का वध है, चाहे भगवान का अलग अलग असुरों का वध करना है, चाहे भगवान की ये सृष्टि की लीला ही अपने आप में कितनी अद्भुत है। तो हर एक चीज भगवान की अद्भुत है। उसी प्रकार से भगवान की ये जो पास्ट टेंस है, अंत्य जो लीला है भगवान की, वो भी बहुत अद्भुत है। बिल्कुल ऐसे है जिसके अंदर जो कोई भक्त हो वही समझ पाएगा। जैसे भगवान की जन्म की लीला है वो भी कोई भक्त होगा वही समझ पाएगा। बाकी लोग तो वो बोलते हैं अरे तुम्हारे भगवान कैसे जो जेल में पैदा हो रहे हैं, है ना, और तुम्हारे भगवान कैसे जिनको जिनके वो अपने माँ बाप की भी रक्षा नहीं कर पाए, उनके माँ बाप को उनको कहीं छुपाना पड़ा, तो भगवान होते हुए भी ऐसी लीला कर रहे हैं। तो ये लीलाएं अद्भुत हैं, केवल भक्तों द्वारा ही समझी जा सकती हैं। उसी प्रकार भगवान की जो ये अंत्य लीला है ये भी भक्तों द्वारा ही समझी जा सकती है। हर कोई इसको समझ नहीं सकता। क्यों?
आज तक भी आप देखें लोग रील बनाते हैं कैसे श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई, है ना, ऐसे रील्स है ना बहुत सारी इंटरनेट पे। तो क्योंकि लोग यही सोच रहे हैं कि श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी, अगर हम यही समझेंगे कि मृत्यु हुई हुई थी तो फिर तो वो भगवान थे ही नहीं, क्योंकि भगवान जब किसी व्यक्ति को जन्म कर्म के चक्र से छुड़ा सकते हैं तो वो खुद की मृत्यु हो जाएगी उनकी। अगर ऐसे ही भगवान होते हैं तो फिर क्या, भगवान की तो सत्ता ही नहीं रहेगी कुछ भी। और उसके बाद भी एक और चीज जो लोग बोलते हैं कि वो देखो उसने तीर मारा था और वो बाली था, और बाली के लिए भगवान ने ये किया, तो भगवान को भी ऐसे ही उसका भोगना पड़ा। कितने कर्मों का विधान देखो कि कर्मों से ऊपर भी भगवान को भी अपने कर्म जो है उसी हिसाब से भोग कर जाने पड़ते हैं। तो ये एक और एक बहुत ही क्वेश्चनेबल है भगवान का ये जो लीला इस माध्यम से दिखाना। और उससे भी बड़ा क्वेश्चन है कि अपने ही पूरे कुटुंब को भगवान ने पहले ही लड़वा दिया और ऊपर भिजवा दिया जहां जहां जिसको जाना था। ये भी बड़ी अद्भुत सी बात है। ये ऐसा कौन करता है? जनरली कोई व्यक्ति जा भी रहा होता है तो क्या करता है? आपने बहुत सारे जोक सुने ना ऐसे। आ, हम लोग इस प्रोफेशन में है तो बनियों वाले जोक हम ज्यादा करते हैं, क्योंकि हमारे आसपास ज्यादातर बनिए लोग होते हैं। कि अरे बनिया जाता है, बनिया बनिया की मृत्यु होती है तो वो पहले क्या करता है, इस दुकान पे कौन बैठेगा, तेरा ये होगा, उस दुकान पे ये हो रहा होगा, है ना, पूरा ऐसा चिंतन चलता है। तो वो अपना पूरा जायदाद अपनी एक एक आना पाई का हिसाब प्रॉपर करके जाता है कि बच्चे पीछे से सुरक्षित रहें, उनका अच्छा से चलता रहे। तो हर कोई सोचता है कि अरे हमारा, हमारे जाने के बाद हमारा वंश चलता रहे। ये तो एक नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी है। नॉर्मल व्यक्ति भी ये सोचता है कि मेरा वंश चलता रहे, ऐसा है ना। अब भगवान को देखो, इतना बड़ा वंश, इतना समृद्ध वंश, और सबको लड़वा उड़ा के मार मूर के जा रहे हैं। ये भी बड़ी अचंभे की बात है। तो अगर इतनी सारी बातें हैं जो बिल्कुल ही समाज के दृष्टिकोण में एकदम हटकर है, तो इनको कौन समझ सकता है? ये काम ही ऐसे करते हैं, इनका नेचर ऐसा है कि ऐसे काम किए जाएं कि सब लोग जो है भ्रमित रहें। जीवात्मा जो भ्रमित रहना चाहती है इस भौतिक जगत में, वो भ्रमित ही रहे। केवल जो भक्तों के द्वारा इस बात को समझ सकता है, कोई भक्त जो दूसरे भक्तों के द्वारा इस बात को समझ सकता है, वो ही इस लायक बन पाए कि वो भगवान के धाम जा सके। इसीलिए कह रहे हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम। इसको जो जान जाता है वो जन्म कर्म के चक्र से निकल जाता है। अब कितना बिविल्डरिंग है इतनी क्वेश्चनेबल कैरेक्टर को समझ पाना। इसलिए भगवान के कैरेक्टर को समझना आसान नहीं है। अब देखते हैं कि भगवान ने किस तरीके से अपनी लीला समापन किया है। उद्धव जी जैसे बता रहे हैं। So once upon a time, great sages were made angry by the sporting activities of the princely descendant of Yadus and Bhoj dynasties. And thus, as desired by the Lord, the sages cursed them. तो हम जानते हैं कि सब भगवान के जो कुटुंब के सदस्य थे ये सब कहाँ गए थे? प्रभास क्षेत्र पे गए। और प्रभास क्षेत्र पर जाकर उन्होंने, उनके द्वारा भक्तों का, साधुओं का अपमान हो गया। और ये अपमान किस तरीके से हुआ था? सांब जो कि जामवती के पुत्र थे, उन्होंने, उन्हें चूज किया गया कि तुम जो है एक स्त्री के वेश में आओ, और स्त्री जैसे जो अब गर्भवती स्त्री है। और फिर हम पूछेंगे इन ऋषियों से कि भाई अब ये इसकी लड़का होगा या लड़की होगी। तो आप सोचिए कितना गंदा मजाक। नॉर्मली भी अगर हम लोग तो कुछ भी नहीं है, यदुओं के सामने हमारी क्या औकात है, मगर हम भी ऐसे किसी नॉर्मल साधु से भी हम ऐसे काम करते हुए कितना सोचेंगे? अपने आपको उस पोजीशन में रख के सोचिए कि क्या पॉसिबल है कि हम कर सकें ये काम। हम भी नहीं करेंगे। मतलब ये हमें हमें ही ऐसा लगेगा, जबकि हमारी तो उनके सामने कोई औकात ही नहीं है। तो जब हमारे जैसा साधारण भक्त ऐसा नहीं सोच सकता ऐसा काम करने के लिए, तो यदुओं का क्या कहना जो कि भगवान के नित्य संगी हैं। तो इसलिए समझ, हर हर क्वेश्चन पे हमें इसी बात को ही समझना है भगवान की अंत्य लीला में, कि कैसे जब ये लीलाएं होती हैं तो शिक्षाप्रद होती हैं। कुछ लीलाएं भगवान
केवल और केवल शिक्षाप्रद ही करते हैं, जिसमें कॉपी करने के लिए कुछ नहीं होता। जैसे भगवान की अ, रासलीला, इसमें कॉपी करने के लिए कुछ नहीं है। इसमें केवल दूर से उस लीला को प्रणाम करने पूजने के लिए है। ऐसे ही भगवान की सब जो इस प्रकार की लीलाएं होती हैं, ये केवल एक लीला, एक आदर्श स्थापित, कुछ आदर्शों को स्थापित करने के लिए की जाती है। जैसे युधिष्ठिर महाराज का द्यूत क्रीड़ा में जो काम उन्होंने किया, या भीष्म देव का भी चुप रहना, ये सब चीजें जो भगवान के महान महान भक्त ऐसे काम करते हैं, तो हमेशा ये समझना चाहिए कि भाई ये काम भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई उनको कि उन्हें लीला ऐसे कराने के लिए पात्र बनाया गया। इसीलिए यदुओं के ऊपर भी ये संदेह नहीं होना चाहिए कि यदुओं का ऐसे कैसे अंत हो सकता है, जो भगवान के निजी गण है। अरे ये भगवान ही कैसे, जो अपने बच्चों को ही नहीं बचा पाए, अपने बच्चों को लड़ा बड़ा के मरा दिया, हमारा क्या करेंगे ये। हम तो सोचते हैं अरे भगवान हम आपके बच्चे हैं, हमें संभालो। और ये तो यहाँ साफ शास्त्र बता रहा है कि वो अपने बच्चों को पहले लड़ा वड़ा के मरवा चुके हैं, हमें क्या ये संभालेंगे। समझे। तो बात यही है कि जब तक हम भगवान की लीला के आदर्श जो हैं, उन लेसन्स को नहीं समझते, तब तक हम इस लीला को नहीं समझ पाएंगे। और जब तक हमारे अंदर भक्ति भावना या श्रद्धा नहीं होगी, लीला नहीं समझ सकते। इसीलिए जो लोग केवल कथाएं या लीलाएं समझते हैं और भगवान के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझते हैं, सिद्धांत को नहीं समझते हैं, केवल लीला समझते हैं, वो कभी भी सही रूप से भगवान को प्रेम नहीं कर पाते। सो समटाइम्स you first you have to learn to use your head so that you can use your heart properly. You can uh, properly put emotions for some person. जब हम किसी से मिलते हैं, किसी अनजान व्यक्ति से भी मिलते हैं, तो हम उसे बहुत लाइक करते हैं। तो कई बार ऐसा होता है ना कि स्पेशली इन अ यूथ एज, यू लाइक समबडी एंड यू फॉल फॉर दैट पर्सन विदाउट यूजिंग योर हेड, बट आफ्टर फ्यू डेज योर इमोशंस क्रैश बिकॉज दैट person was not the right person to put your emotions in. मगर समझदार व्यक्ति क्या करता है, पहले वो अपना दिमाग यूज करता है कि हाँ ये पर्सन मेरे लिए सही है कि नहीं, एंड देन ही पुट्स हिज इमोशंस इन दैट पर्सन। जब वो अपना इमोशंस पुट करता है, अब उस वो सेफ है कि उसकी वो इमोशनली हर्ट नहीं होगा। उसी तरीके से भगवान के साथ भी है। पहले हम समझते हैं सिद्धांतिक रूप से कि भगवान की लीलाएं क्या हैं, क्यों हैं, ताकि जब हम अपने इमोशंस भगवान से, जिसको भक्ति कहते हैं, प्रेम भक्ति के राह पर हम चलें, तो हम इन चीजों से पीछे ना हट जाएं कि अरे ये तो भगवान ऐसे क्यों किया और वैसे क्यों किया। तब हमारे अंदर ये सब क्वेश्चंस नहीं रहे। देन वी आर ऑलवेज सेफ इन अ रिलेशनशिप विद कृष्णा, राइट। तो अब कह रहे हैं प्रभुपाद जी, इट इज नॉट पॉसिबल दैट दे कुड, हाँ यदु, यहाँ से शुरू करते हैं। द एसोसिएट्स ऑफ लॉर्ड वर प्लेइंग द पार्ट ऑफ प्रिंस ऑफ डिसेंडेंट ऑफ यदु एंड भोज डायनेसिटीज, वर नॉट ऑर्डिनरी living entities. It's not possible that they could offend any saintly man, sorry, or sage, nor could the sages who were all pure devotees of the Lord be influenced to anger by any of the sporting activities of the prince born in the holy dynasty of Yadu. तो दोनों ही तरफ से ऐसा था। ऐसे भी नहीं थे कि संत महात्मा इतनी जल्दी शाप देने के लिए रेडी होते, वो भी यदुओं को, जिनको संत महात्मा जानते हैं कि भगवान के निजी गण है। तो अगर उनसे कोई अपराध बन भी जाता तो भी वो नहीं बोलते, और इधर ये भी अपराध नहीं करने के इनके लिए भी पॉसिबल नहीं था कि ये अपराध कर बैठे। अगर ये कर भी बैठे तो उनके लिए पॉसिबल नहीं था कि वो इनको श्राप दे दें, पर ये दोनों ही हुआ। द प्रिंसेस वर कर्स्ड इन ऑर्डर, क्यों हुआ? द प्रिंसेस वर कर्स्ड इन ऑर्डर दैट वन मे नो दैट इवन द डिसेंडेंट ऑफ द लॉर्ड who could never be vanquished by any act of material nature was subjected to the reaction of anger by great devotees of the Lord. ये सबसे बड़ी सीख है इसमें कि भैया आप तुम इस दुनिया के अंदर हो सकता है कि किसी मिनिस्टर का बेटा है ना, रोड साइड पे लोगों को क्रश करके चला जाए और उसको जेल ना हो, ये सब होता है ना, ये हो सकता है इस दुनिया में। मगर ये नहीं हो सकता कि कोई भी व्यक्ति भगवान के भक्त के प्रति अपराध करके चला जाए।
चाहे वो कोई भी किसी का भी बेटा क्यों ना हो, भगवान का स्वयं का बेटा भी क्यों ना हो, और भगवान के भक्तों के प्रति अपराध करके चला जाए और बच जाए, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम कहीं भी कितने भी महान क्यों ना बन जाएं, हम शुद्ध भक्ति पर ही क्यों ना प्रोसेस पहुंच चुके हों और शुद्ध नाम क्यों ना जप करते हों, तब भी एक चीज है जो हमें नीचे गिरा सकती है, उससे हमेशा बच के रहना है। और वही सीख है यहाँ पर कि चाहे आप भगवान के वंशज भी क्यों ना हो डायरेक्टली, मगर साधु के प्रति अपराध नहीं होना चाहिए। अगर ये हो गया तो भगवान स्वयं ही नहीं छोड़ेंगे आपको। भगवान ने ही अरेंज करा दिया कि यदु आपस में लड़के मर जाएं, और उसका माध्यम क्या बना? साधु निंदा। One should therefore take care and attention not to commit any offense at the feet of the devotee of the Lord. इसमें ध्यान रखने की यही बात है कि केवल जब ये जो साधु निंदा के का अपराध आता है, पहला अपराध नाम अपराधों में, तो साधु निंदा के अपराध के अंदर ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ वैष्णवों की निंदा की बात हो रही है। सॉरी। तो 10 नाम अपराध जो पद्म पुराण के अंदर दिए गए हैं, वो केवल वैष्णवों पे एप्लीकेबल नहीं है, ये और भक्तों पे, यानी कि जैसे शिव उपासक हैं उनके लिए भी सेम है, क्योंकि पद्म पुराण इज अ सेम, इट इज अ सेम ग्रंथ विच इज एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी डिवोटी, चाहे वो ब्रह्मवादी हो उनके लिए भी एप्लीकेबल है, शिव भक्तों के लिए भी एप्लीकेबल है, विष्णु भक्तों के लिए भी एप्लीकेबल है, वैष्णव के लिए भी एप्लीकेबल है। तो सबके लिए एक कॉमन है वहां पर सिद्धांत। और क्या सिद्धांत है? साधु निंदा। वहां पे जैसे हम लोग हिंदी में कई बार जब बोलते हैं, तो इस पहले नाम अपराध को कैसे बोलते हैं हम लोग मंदिर में? कि भगवत भगवान के नाम का प्रचार करने वाले भक्तों की निंदा करना, ये पहला नाम अपराध, ऐसे ही बोलते हैं। प्लीज करेक्ट मी, ऐसे ही होता है ना? यस माता जी, यस माता जी, हाँ। प्रणाम माता जी, यस। प्रणाम, हाँ प्रणाम जी। तो मगर एक्चुअल में आप इसका संस्कृत वर्जन उठाएंगे तो वो क्या है? सताम निंदा, आपने समझा। है ना? तो सताम निंदा में तो हर सत के प्रति जो सत में जो स्थित है, यानी कि जो साधु है उसकी निंदा करना। अब वो साधु जरूरी नहीं है कि वैष्णव होगा, वो शिव भक्त भी हो सकता है, वो ब्रह्मवादी भी हो सकता है, किसी भी रूप में भगवान का उपासक हो सकता है, वो वेदांत पाठी भी हो सकता है, किसी भी रूप में साधु हो सकता है। और अब कई बार क्या होता है कि हम थोड़े ये फेनेटिसिज्म में ये सोच लेते हैं कि यहाँ पे हमने तो अपने टेम्पल में यही सुना था कि जो प्रचार करने वाले भक्त हैं उनकी निंदा करना यही यही फर्स्ट ऑफेंस था, ऐसे ही सोचते हैं कई लोग, अभी तक इसको ऐसे ही सोचते होंगे। जी आप शुरू, में से कोई है? यस, शुरू में तो सोचा था माता जी, शुरू में हम्म। तो यही समझ में आया था। शुरू में यही समझ में आया था। अरे आज दीपक प्रभु ने ज्वाइन किया हुआ है। जय हो दाशरथी प्रभु। जस्ट सो। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम हरे माता जी। कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। पता ओके। है मुझे ये शिक्षा देने के लिए ही, क्योंकि आज मुझसे अपराध हुआ है किसी वैष्णव के प्रति, और मैं दिन में भी सोच रहा था उनको फोन करके मैं बोलूं कि मुझसे गलती हो गई है, और भगवान ने रियलाइज करवाने के लिए मुझे आज एक लिंक जैसे ही मुझे मिला मैंने ज्वाइन किया क्लास, और मुझे इतनी अच्छी सीख मिली। अभी उनको फोन करता हूं मैं, लेकिन उनका नंबर नहीं मिल रहा है मुझे बस। चलिए, अपने मन में ही या पहले आप उनसे क्षमा मांग लीजिए, तो वो फिर। तो मैं दिन में ही कर चुका हूँ, लेकिन अब हाँ, बहुत सामने मिल के अच्छा। करूंगा उनको मैं। बहुत अच्छा किया आपने। तो सबसे पहले हमारे हृदय में जब आ जाती है बात, तो उसकी बात तो सिर्फ एक भगवान उसी से ही संतुष्ट हो जाते हैं प्रैक्टिकली। यस, हरि भक्ति प्रभु जी बताइए, कुछ प्रश्न है? माता जी, साधु could be Christian, could be Muslim. यस, यस। साधु इज साधु, एनीवन हु इज ऑन द पाथ टू गॉड, इट कुड बी। हाँ, मगर अब ऐसा ना हो कि अब हम ये बोलें कि वो मौलवी की ड्रेस में है और हम उसकी निंदा नहीं करेंगे। ही हैज टू बी ए साधु देन इन दैट स्फेयर। शक्ल अकल, और सॉरी क्या कहते हैं, पहनावे की बात नहीं हो रही यहाँ पर, एक्चुअल में साधु होना चाहिए। Yes, who loves God. Yeah, who's on the path of God, and he may be of any religion, any caste, creed, doesn't matter.
इसलिए ध्यान रखने की बात यही है, जो सीख सबसे बड़ी आ रही है वो यही आ रही है कि हम चाहे कोई भी क्यों ना हो, और वो साधु किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो सकते हैं वैष्णव हो, और अपने आप को हम सोचते हो कि वी आर बेस्ट क्योंकि हम वैष्णव हैं, क्योंकि हम कृष्ण, हु इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड, उनके हम सेवक हैं। तो हम कई बार ऐसा फिलॉसफी में उस फिलॉसफी में उस कृष्ण की महिमा के गुणगान करते हुए ये बात कभी कभी बोल दी जाती है कि हाँ, कोई बहुत मतलब दूसरे देवताओं के उपासक से थोड़ा कंपैरिजन आ जाता है, मगर उसमें ये हमारे लिए नहीं है। अगर हम ये सोच के बैठ जाएं कि हम, क्योंकि हम तो कृष्ण उपासक हैं और हम तो गौड़िया वैष्णव हैं और हम तो महाप्रभु के फॉलोअर हैं, तो हम जो है वो बेटर हैं दूसरों से, अगर हमारे अंदर उस बात को पढ़ के ये भावना आ रही है, तो इसका मतलब हम और नीचे गिरे हुए हैं। क्योंकि महाप्रभु तो स्वयं ही सबसे पहली बात चाहते हैं तृणावती सुनिचेन, और कृष्ण भक्त तो सबसे पहले ही अपनी क्वालिफिकेशन, अगर हम बोलते हैं कि हम कृष्ण भक्त हैं, तो हमारे अंदर ये पहले से होना चाहिए विनम्रता का गुण। नहीं तो हम है नहीं, सिर्फ अपने आप को स्टैम्प कर रहे हैं, दिखा रहे हैं ऐसा। तो इसीलिए नो मैटर हु वी आर एंड नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, और हम कितने पहुंचे हुए क्यों ना हो, मगर अगर किसी महान भक्त के प्रति या किसी नॉर्मल भक्त के प्रति भी अपराध होता है, और जैसे इस केस में महान भक्तों के प्रति अपराध हुआ, तो ध्यान ये रखना है कि जिस कैटेगरी, जिस कोटि के भक्त के प्रति अपराध हुआ है, उसी कोटि का अपराध माना जाता है, उतना ही तेज उसका प्रभाव आता है। तो अगर जैसे हम आगे पढ़ेंगे 11वें स्कंद में कि ये बहुत बड़े बड़े ऋषि थे जिनके प्रति अपराध हो गया, तो इसलिए उसका रिएक्शन भी उतनी ही तीव्रता से आया इनके प्रति। A few months passed, and then, bewildered by Krishna, all the descendants of Rishni, Bhoj, and Antak, who were incarnations of demigods, went to Prabhas, while those who were eternal devotees of the Lord did not leave but remained in Dwarka. तो जो प्रभास क्षेत्र में जाके लीला जिनकी हुई अप्रकट होने की, तो हमने पहले जैसे डिस्कस किया था कि भगवान के जो कुटुंब था उसमें बहुत सारे तो देवी देवता आप आए थे भगवान के बच्चों के रूप में, अलग अलग, जैसे जामवती के साम जो थे, वो कार्तिकेय जी के हमने पढ़ा था, प्रभुपाद जी ने कुछ श्लोकों पहले बताया था। तो इस प्रकार से जितने भी ऐसे देवताओं के अंश स्वरूप जो भगवान के कुटुंब में थे, वो सब प्रभास क्षेत्र गए, मगर बलराम जी इत्यादि वो सब द्वारका में रहे। After arriving there, all of them took bath, and with the water of this place of pilgrimage, they offered their respect to the forefathers, demigods, and great sages, and thus satisfied them. They gave cows to the Brahmins in royal charity. तो ये कस्टम है कि जब आप किसी तीर्थ स्थान पे जाते हैं तो दान करना चाहिए, और पितरों का तर्पण करना चाहिए इत्यादि, जो कि हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में हमेशा किया जाता है। कई बार हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, कई बार हम डिवोटीज ये भूल जाते हैं कि हम हमारे ऊपर भी ये सब चीजें एप्लीकेबल हैं, और हम पहुंचते हैं किसी तीर्थ स्थान में, वहां जाके हम सिर्फ साइट सीइंग करते हैं या कहीं किसी टेम्पल्स में घूम के आ जाते हैं, फिर आके कहीं पर खाना वाना खाते हैं। स्पेशली अगर हम वृंदावन में जाते हैं तो बहुत सारे बढ़िया बढ़िया जगहें हैं, एमवीटी है, गोविंदास है, या सो मेनी अदर थिंग्स आर देयर। तो हम उसी में ही कहीं खो जाते हैं, और हम एक्चुअल भी जो एसेंस होता है वो नहीं पकड़ पाते। तो 3 दिन का वास बताया गया है धाम के अंदर। तीसरे दिन के बाद अगर आप रहते हैं धाम के अंदर, क्योंकि 3 दिन में भी बताया गया है कि पहले दिन, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे के अंदर आपको तपस्या करनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा सा। अगर आप 3 टाइम खाते तो 2 टाइम, 2 टाइम खाते तो 1 टाइम, ऐसा कुछ नियम लेना चाहिए। और बेसिकली वन शुड ट्राई टू कंट्रोल वन सेंसेस सो दैट उससे धाम में कोई अपराध ना बन जाए या तीर्थ स्थानों में कोई अपराध ना बन जाए, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा उसका रिएक्शन आता है। और तीर्थ स्थानों में जाकर वहां के जो देवालय हैं या वहां के जो साधु जन हैं, उनके प्रति हमें अपना
आदर सत्कार हमें उनका करना चाहिए। तो ये सब चीज इन्होंने की क्योंकि ये कल्चर्ड यदुवंशी थे। और प्रभुपाद यहाँ एक और चीज बता रहे हैं जो कि नरोत्तम दास ठाकुर को कोट करते हुए ये बता रहे हैं। ये आई थिंक दिस इज फ्रॉम प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स हैं नरोत्तम दास ठाकुर की। आप में से किसने पढ़ी है प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका, नरोत्तम दास ठाकुर की किताबें? प्रार्थना मैं पढ़ती हूँ माता जी। ओके, आपको पता है ये किताबें हैं? नहीं माता जी, मुझे तो नहीं पता था। अभी मैं लिख ही रही थी, आपने जो बुक्स के नाम बोले, प्रार्थना और प्रेम भक्ति बोला ना आपने? प्रेम भक्ति चंद्रिका नरोत्तम दास ठाकुर का। नरोत्तम दास ठाकुर की। आप ऑनलाइन इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। आई थिंक इस्कॉन डिजायर ट्री से भी आपको मिल जाएगा इसका इंग्लिश वर्जन। और बट ये पतली माता जी पतली कुछ बुक्स भी रखनी चाहिए बस। सब हाँ। सब सब कुछ डाउनलोड थोड़े कर सकते हैं। व्हाट्स योर एज? आई एम टेलिंग यू माता जी, मतलब कि बुक से ही पढ़ के ज्यादा अच्छा लगता है। अरे हमारे जैसे लोग हैं, सेम अब कंप्यूटर के आदी हो सेम चुके माता हैं। जी, सेम। मैंने, आपने लास्ट टाइम वो अमृतवाणी के लिए बोला था ना, मैंने ऑर्डर करके अमेजोन पे मंगवा भी ली। भक्ति ओके, सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर सी की। आई हैव अ लॉट ऑफ बुक्स। मतलब हमारे यहाँ हार्ड बाउंड भी है और सॉफ्ट भी है, तो हमारा दोनों से चलता है वो एक्चुअली। पर्सनली फॉर मी इट बिकम्स इजी टू सी ऑन द स्क्रीन, क्योंकि आप बैठे हुए हैं काम कर रहे हैं तो आप बीच में देख लेते हैं इजिली। बट अदरवाइज एनीवेज इट्स अ मैटर ऑफ हैबिट ऑफ पर्सन या। बट बात ये है कि पढ़िए, चाहे वैसे चाहे ऐसे। माता हम किताबों को भी रंग सकते हैं, जैसे आप अभी ये रंग रहे हो अपने बुक को। या मेरी किताबें सिर्फ रंगी नहीं होती, उसके ऊपर क्वेश्चंस और नोट्स सब कुछ लिखे होते हैं। आई हैव सीन माता जी। यू यू वो मेरी चेतन बुक, भागवत इज वो स्टिल मेरी विद मी। नोटबुक होती है। वो तो एनीवेज, बट यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर जी की बात इसलिए आई क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर की सबसे दो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं। नरोत्तम, एक तो प्रार्थना और एक प्रेम भक्ति चंद्रिका। ये दोनों ही किताबें छोटी छोटी हैं, मतलब हार्डली दे आर लाइक लेस देन 100 pages probably, but they are wonderful books. They will bring out the intense emotion for the Lord in your heart, and very instructive also. उसी से ही कोट करते हुए बता रहे हैं प्रभुपाद जी यहाँ पे कि नरोत्तम दास ठाकुर has sung like this: to visit holy place of pilgrimage is another bewilderment of mind. ये भ्रम है कि तीर्थ यात्रा करना ये मन का एक भ्रम होता है। Because devotion serves the Lord at any place is the last word in spiritual perfection. कि भाई जिस भी जहां पे भी जिस स्थान पे बैठे हो, उसी स्थान पे बैठ के अगर भगवान की भक्ति कर ली जाए, श्रवण कीर्तन भागवत धर्म का पालन कर लिया जाए, श्रवण कीर्तन स्मरण कर लिया जाए, तो जहां भी दुनिया के किसी कोने में भी बैठे हो, वो जगह अपने आप में तीर्थ हो जाती है। वो जगह ही आपको भगवान के धाम पहुंचाने में समर्थ हो जाती है। इसीलिए अलग से तीर्थ यात्रा करके समय नष्ट करना या तीर्थों के प्रति इतनी श्रद्धा करना जितना कि भगवान के भजन के प्रति इतनी श्रद्धा नहीं है। अभी भी देखिए, हम सबका श्रद्धा हो सकती है, हम सब की बात नहीं करते, हम तो खैर डिवोटीज हैं, आप लोग सब जानते हैं। मगर बहुत सारा ऐसा है कि कुंभ में जाएं, स्नान करें, ताकि हमें क्या मिल जाए? पुण्य। और लोग यही तो मुक्ति, बोलते हैं। मुक्ति माता जी, मुक्ति। देखो, मुक्ति तो अपने आप मिल जाएगी ना, जहां बैठे हैं नाम जप करके। मिल सकती है कि नहीं मिल सकती? मगर फिर भी क्रेज है कि हमें जाना है स्नान के लिए। तो तीर्थ गमन अच्छी बात है, ऐसा भी डिस्करेज नहीं कर रही हूं कि हमें नहीं जाना, कोई जा रहा है तो जाइए। मगर बात यह है कि ये समझ जाइए कि उससे मुक्ति तो देवताओं को भी नहीं मिली थी। जब भागवत के 8वें स्कंद में ये लीला हुई और भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया, तो क्या देवता सदा के लिए अमर हो गए? नहीं हुए। तो क्या हम जाके, अगर हम उसी कॉन्स्टलेशन और उन्हीं ग्रहों नक्षत्रों के उस संयोग में जाकर हम भी थोड़ा अमृत का पान कर लेते हैं, तो क्या हम अमर हो जाएंगे? नहीं होंगे। बट अगर हम अपने घर में बैठकर भगवान के नाम का सदा जप कर लें, तो क्या हम अमर हो जाएंगे?
यस, या इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति को छोड़कर तीर्थ गमन जाकर करना और तीर्थों में ये आशा करना कि हम तीर्थ यात्रा करने से हमारी शुद्धि हो जाएगी, ये गलत कॉन्सेप्ट है। ये डिस्करेजमेंट नहीं है तीर्थ यात्रा करने के लिए, क्योंकि विदुर जी स्वयं तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, देखिए, तभी तो पहुंचे हुए ना उद्धव जी के पास। तो अगर तीर्थ यात्रा का को काटना होता तो प्रभुपाद जी उसी समय विदुर जी जब जा रहे थे तभी लिखते कि तीर्थाटन करने की क्या आवश्यकता है, हस्तिनापुर में किसी कोने में बैठकर या द्वारका में किसी कोने में बैठ के जप लेते कृष्ण नाम। तो काट नहीं है उसकी, मगर ये समझ कि भगवान की भक्ति से ज्यादा कोई और चीज हमें प्योरीफाई कर सकती है, कोई और तरीका है प्योरिफिकेशन का, ये समझ गलत है। इस बात को नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि अलग अलग तीर्थों में जाते रहना ये एक मन का भ्रम है। तो ऐसे जो भक्त होते हैं ना, जो आज मैं यहाँ चले जाऊं फिर मैं वहां चले जाऊं, ये तीर्थ कर लूं वो तीर्थ करूं, मैंने तो 4 धाम ही नहीं किए आज तक जीवन में, मैं हिंदू होकर भी 4 धाम नहीं करके आया। तो ये जो मेंटालिटी है ना, ये आपको सिर्फ एक अच्छा धार्मिक व्यक्ति ही बना सकती है। एक है धर्म और एक है अध्यात्म। तो अगर आध्यात्म के लेवल पर आना है तो ध्यान रखना है कि आध्यात्म के प्रिंसिपल्स अलग हैं और धर्म के प्रिंसिपल्स उससे निचले दर्जे के हैं, बहुत अच्छे हैं। जो तुम, पूरी दुनिया तो धर्म भी पालन नहीं कर रही है, अगर कोई इतना भी कर रहा है, तीर्थ यात्रा जा रहा है, बहुत अच्छा है, वेरी गुड। बट अगर उससे भी आगे जाना है तो फिर भक्ति के प्रिंसिपल्स को अपनाना पड़ेगा। और भक्ति का प्रिंसिपल यही है कि स्थाने स्थित श्रुतिगताम, जहां बैठे हो वहीं पर ही भगवान का श्रवण कीर्तन करो, श्रुति करो, सुनो भगवान के बारे में। ये भागवत का प्रिंसिपल है। क्योंकि मन किसी जगह पर जाकर पवित्र हो ना हो सकता है कहीं डुबकी लगाने से मन पवित्र शायद हो जाए, आज तक तो नहीं हुआ, सुनने में नहीं आया, कहीं किसी शास्त्र में नहीं पढ़ा। मगर भगवान के नाम के जप से जो व्यक्ति जहां था वहां पर रहकर उसका मन पवित्र हुआ, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है शास्त्रों में। ये बात है ना। तो अनदर थिंग दैट आई वुड से, आप लोगों में से किसी ने अगर नहीं पढ़ी है तो नरोत्तम विलास करके बहुत ग्रंथ, अच्छी बुक है, इट इज एन अमेजिंग बुक। बहुत अच्छी बुक है। बिफोर यू रीड प्रेम भक्ति चंद्रिका एंड प्रार्थना, डाउनलोड नरोत्तम दास ठाकुर जीवनी ये विच इज कॉल्ड नरोत्तम विलास। ये आप ना ऐसे बेड साइड बुक होती है ना, जो रात को सोने के लिए आपको कोई स्टोरी बुक चाहिए होती है, यू कैन इवन रीड इट टू योर चिल्ड्रन। नरोत्तम विलास, ये महाप्रभु, इसमें महाप्रभु के साथ नरोत्तम दास ठाकुर का कैसे मतलब कैसे उनके भाव में वो रहते हैं, कैसे महाप्रभु नरोत्तम दास ठाकुर जी के लिए प्रेम भक्ति छोड़ के जाते हैं, कैसे उन्हें प्राप्त होती है, उनका जीवन कैसे चलता है, कैसे उन्हें गुरु की प्राप्ति होती है, पूरा उनके इतना सुंदर चरित्र है नरोत्तम दास ठाकुर का। आपको पढ़ के, आपको जब तक आप पढ़ेंगे नहीं उनके चरित्र के बारे में, आपको प्रेम नहीं होगा नरोत्तम दास ठाकुर से। तो फिर आप उनकी जो प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका, ये जो किताबें हैं, इसमें से आप जो आपको निकालना चाहिए या प्राप्त करना चाहिए वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए माय रिक्वेस्ट वुड बी दैट एवरीवन, एंड डोंट थिंक कि अरे ये हम तो वो इतने डिवोटी हम बने नहीं, माता जी हमने तो भगवत गीता भी पूरी नहीं पढ़ी, हम कैसे नरोत्तम विलास पढ़ लें। तो ऐसे मत सोचिएगा कि हमें तो अभी हम ये करेंगे फिर हम वो करेंगे। मतलब आप 20 years क्या आपने बना रखा होगा कोई ऐसा प्रोजेक्ट कि मेरी सारी किताबें खत्म होंगी तो फिर मैं एक्स्ट्रा किताबें पढ़ूंगा। दिस शुड बी मोर लाइक अ, like a casual reading thing. It's not philosophical so much, but when you read it, आपके जो इंटरनल डिवोशनल मूड है बहुत स्ट्रेंथन होगा। महाप्रभु के प्रति, प्रेम भक्ति के प्रति आपकी जो एक निष्ठा है वो बहुत अच्छी सुदृढ़ होगी। तो नरोत्तम विलास जरूर पढ़िएगा। माता जी, गौर किशोरदास बाबा जी ने बोला ना 4 आने में भगवान को कर सकते हो, और हाँ, उन्होंने ये दो बुक रिकमेंड की थी। these two books he is recommended. यस।
सो हाँ, तो प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि भाई for pure devotees of the Lord who are completely satisfied with the transcendental living service of Lord, there is hardly any necessity to visit the holy places of pilgrimage. तीर्थाटन करने के लिए की जरूरत नहीं फील होती किसको? भक्तों को, जो कि भगवान की भक्ति से सेटिस्फाइड है, क्योंकि जहाँ है वहीं पर ही सब मिले जा रहा है उनको। तो और कहीं जाकर शुद्धि प्राप्ति की अभिलाषा नहीं रहती है। तो ध्यान एक चीज रखने की बात है कि अगर कोई तीर्थ स्थान जा रहा है तो उसे हमें काटना भी नहीं है। अपने लिए भी तीर्थ स्थान जाते हैं, अच्छी बात है, मगर ध्यान ये रखना है कि जहाँ है, चाहे तीर्थों में या यहाँ अपने घर में, अगर भजन कर रहे हैं तो सब सही है, और नहीं तो कहीं भले तीर्थ चले जाइए, कुछ नहीं होने वाला। थोड़ी सी सुकृत जमा करके वापस आ जाएंगे, और कुछ नहीं। और जिस तरीके के हम लोग हैं, हम सुकृत भी नहीं, अधिकांश लोग सुकृत भी अर्जित नहीं करके आते, कुछ गलत काम कराते हैं। क्योंकि हम लोग आजकल वो रील्स बनाएंगे, कहीं कुछ चाट पकौड़ी खाएंगे, आई डोंट नो, मतलब वो जो तीर्थाटन करने का जो एक मनोभाव है, वो मनोभाव आजकल मिसिंग है ना? हरि भक्ति प्रभु। यस। माता जी, बट धाम वास होता है वो, दैट इज डिफरेंट ना? हाँ, धामवास तो तीर्थवास नहीं है। एंड ओके। ओके। माता जी, जैसे भक्तों के साथ लोग जाते हैं यात्रा में, मंदिर के साथ ग्रुप में जाते हैं, तभी भी अवॉइड करना चाहिए कि अपराध के कारण से? नहीं, मैंने बिल्कुल भी नहीं बोला कि तीर्थों में जाना अवॉइड करना चाहिए। दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग। अभी मैंने लास्ट में इसी बात को रिपीट किया कि जाएं या भले ना जाएं, डजेंट मैटर। अगर आप कहीं बैठकर भक्ति कर रहे हैं, अपने घर में बैठ के जहां भी जाएं, चाहे घर में रहें चाहे तीर्थों में रहें, प्रेफरेंस और प्रायोरिटी अपने भक्ति भजन को देनी है, ना कि उस तीर्थ से अपने आप को प्योरीफाई, ये सोचना कि हम तीर्थाटन के लिए आए इसलिए हम प्योरीफाई हो जाएंगे इस तीर्थ में आके। ये बात है, ये मन में ये सुदृढ़ भाव होना चाहिए कि मैं भगवान का भजन करने से प्योरीफाई होऊंगा। तीर्थों से, तीर्थों की महिमा है, तीर्थ प्योरीफाई करते हैं, मगर वो सिर्फ पाप को नाश करते हैं, पाप की करने की प्रवृत्ति को नाश नहीं कर पाते। इस दुनिया में सभी तीर्थों में सबसे महान मुझे लगता है गंगा जी से बड़ा कोई नहीं है ना? जगह जगह सिर्फ गंगा जी की महिमा आती है तीर्थों में, और उसमें भी अगर आप डुबकी लगाते हैं तो क्या होता है? पाप नाशनी है गंगा जी, मगर पाप की प्रवृत्ति की नाशनी नहीं है। इसीलिए जो आप बोल रहे हैं ना कि क्या हम भक्तों के साथ जाएं तो वो अवॉइड करना चाहिए, नहीं, अवॉइड करने की बात नहीं है। आप जाएं या ना जाएं, उससे आप तटस्थ रहने चाहिए कि जाऊंगी तो भी ठीक है, अच्छी बात है, नहीं जाऊंगी तो भी ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली मेरी प्यूरिफिकेशन तो एक जगह बैठ के हरे यहाँ नाम। से ही होने वाली। भजन करना चाहे कहीं पे भी रहना है, मेन। यस। एंड माता जी, वी आर सेइंग दिस फॉर वृंदा, मतलब ब्रज एंड मायापुर धाम आल्सो। धाम इज डिफरेंट। देखिए, तीर्थ और धाम में तो डिफरेंस है ना। क्या डिफरेंस डिफरेंस है बताइए, क्या डिफरेंस है तीर्थ और धाम में? धाम इज होम ऑफ द लॉर्ड, हम्म। तीर्थ इज ए स्पिरिचुअल प्लेस विद विच आप जैसे अपने पाप कर सकते दिस इज अ होली प्लेस। हो। बट वी शुड गो इनटू धाम। अगर वी गो टू वृंदावन और मायापुर, वी शुड गो देयर। हाँ, क्यों? अब बताइए, तीर्थ गमन करना जो है ये केवल पाप नाशन करता है, हम्म। सुकृत प्रदान करता है। इट्स अ हम्म। पायस एक्टिविटी। हम्म। गोइंग टू धाम इट्स अ स्पिरिचुअल एक्टिविटी, हम्म। है ना? धाम यस। वास तो पांचांग भक्ति का एक, अंग 64 है। भक्ति में से 5 प्रधान है, 5 में से एक अंग वन तो ऑफ द ये फाइव, वन ऑफ द बेस्ट फाइव। है ना? तो ये तो भक्ति का अंग हो गया, शुद्ध भक्ति का अंग है। और उधर तीर्थ गमन क्या है? वो एक पायस एक्टिविटी है। वी कैनॉट कंपेयर अ पायस एक्टिविटी विद द स्पिरिचुअल एक्टिविटी। इसीलिए वो बार बार की धर्म अलग है, धर्म की डेफिनेशन अलग है। हम्म। आईटी करना इज इन द धर्म, इन द प्रिंसिपल ऑफ धर्म।
तीर्थ हम्म, गमन, दान पुण्य, तपस्या, व्रत, संयम, नियम, ये सब क्या है? पायस एक्टिविटीज हैं। मगर ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज नहीं है। दिस दे मे और मे नॉट सपोर्ट द स्पिरिचुअल एक्टिविटी। yes, Mataji, स्पिरिचुअल for Vaishnavs, Dham is only Braj and Mayapur. फॉर वैष्णवास दैट डिपेंड्स कि आप कौन सी कैटेगरी के वैष्णव है। मतलब हम हमारी कैटेगरी। नहीं, अगर गौड़िया हैं तो हमारे लिए मायापुर 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 और हमारे लिए जगन्नाथपुरी है और वृंदावन है। धामों में भी सबसे श्रेष्ठ, देखिए सब बात की बात कर ली जाए। एक दो जगह से मैंने इस बात को सुना है, ठीक है। एक तो हिज होलिनेस राधा गोविंद महाराज जी के लेक्चर्स में बार बार वो ये कहते थे कि सब बातों का अगर निचोड़ निकाला जाए और हर प्रकार से क्वेश्चन उसके ऊपर आंसर किया जाए, सब कुछ किया जाए, डिस्कशन किया जाए, तो एंड में ये निकल के आएगा कि सबसे सर्वोत्तम स्थान जो है ब्रज है। हम्म, यही बात मैंने सुनी हमारे जो गोपाल भट्ट गोस्वामी की समाधि पे बाबा जी थे, पद्मनाभ स्वामी जी उनका नाम था, जो कि अब उन्होंने कुछ साल पहले शरीर छोड़ा। 40 साल तक उन्होंने, मोर देन 40 years ही सर्व्ड गोपाल भट्ट गोस्वामी एट हिज समाधि राधा रमन जी के वहां पे। हम्म, तो उनसे भी मैंने यही चीज सुनी। मैंने उनको ये बोला कि आपका जन्म तो हुआ था पुरी में, तो आप हम्म, पुरी छोड़ के यहाँ कैसे आ गए? और उनकी हिंदी भी ना बहुत, ही वॉज नॉट वेरी गुड एट हिंदी, वो पूरी उड़िया स्टाइल हिंदी बोलते थे। तो उन्होंने भी मुझे यही बात बोली थी कि यहाँ आ गए तो इसका मतलब सब सब कुछ कर लिया, पुरी भी हो गया, मायापुर भी हो गया। हम्म, सो ये तो है कि धामों में सर्वश्रेष्ठ ये तीन है। मगर अब और जो वैष्णव हैं, जैसे वल्लभ संप्रदाय के हैं तो उनके लिए नाथ द्वारा भी है, हम्म, और अगर कोई दूसरे भाव में है तो उनके लिए द्वारका है। जो बाकी भगवान विट्ठल के भक्त हैं उनके लिए विट्ठल जी का क्षेत्र है, वो भी है, धाम है। पांडुरा डिपेंड्स, डिपेंड्स। पंढरपुर। हरे कृष्ण माता जी. माता जी, यस। okay, Nitin Prabhu, you go ahead. Okay. Mataji, the nectar of instruction, like on the similar lines, talk about in the text 9 that superior to Vaikunth is the Govardhan Hill, and superior to Govardhan Hill is राधा कुंड। Radha Kund. राधाकुंड। Like that. वैकुंठ से बढ़कर मथुरा, मथुरा से बढ़कर गोवर्धन, गोवर्धन से बढ़कर राधा कुंड। राधाकुंड। Yeah. Yes, so there are gradations according to bhav. There are gradations. Similarly, it's like this with the dhams. But to compare dham with the tirth is not the right thing. अगर कोई ऐसा करता है, यहाँ जो हम जी तो गंगा जी गए और दूसरा जी बोले कि मैं तो वृंदावन गया, there's no comparison. ऑल्दो गंगा जी भी कम नहीं है बट आपको वो मूड होना चाहिए। जनरली जो गंगा जी को गंगा जी के रूप में ही देखते हैं, जैसे लोग नॉर्मल लोग देखते हैं, तो आपको गंगा जी का वो ही पतित पावनी स्वरूप ही पता चलेगा बस। और अगर आप एक्चुअल में ब्रज की लीलाएं पढ़ेंगे तो गंगा जी जो है वो वरा प्रेम गोपी है, एक गोपी है ना। अगर आप उस भाव से अप्रोच करेंगे गंगा जी को तो वही धाम के रूप में आपको लाभ देंगी। तो इसमें भी बहुत इंट्रिकेसीज हैं, बहुत सूक्ष्म 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 विषय और सूक्ष्म होता चला जाता है विषय। मगर ये फिर वही है कि धीरे धीरे समझ के वैसा भाव कल्टीवेट करना पड़ता है, तब वो फिर बेनिफिट मिलता है, नहीं तो नहीं। इन जनरल दिस इज द प्रिंसिपल। ओके। माता जी, नित्यानंद प्रभु ने भी तीर्थाटन किया, बलराम जी ने भी जब ही जस्ट महाभारत लाइक्स हो। टू गो अराउंड, वो आपके जैसे हैं आते बहुत आप भी घूमती रहती है, वो भी घूमती रहती है। आप छोड़ते नहीं हो। हाँ, Mataji, it's also said we should not consider Mayapur Dham as different from Braj. yeah, that's true. But So, it's still different. भेद yeah. अभेद, Mm-hmm. yes, भेद अभेद, yes. भेद अभेद है। तो अधर्यता तो वही है।
Yes, Mataji. Okay, so the Brahmanas were not only next, हम पढ़ रहे हैं श्लोक, प्रभास क्षेत्र पर क्या क्या किया यदुवंशियों ने. The Brahmins were not only given well-fed cows in charity, but also gold coins, bedding, clothing, animal skin, seed, blankets, horses, elephants, girls, नहीं and दिखाई पड़ता इस चश्मा से land सामने. for maintenance. Sorry, सॉरी माता जी, सॉरी सॉरी, नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं. हाँ, तो इसमें बाकी सब तो ठीक है, ये गर्ल्स का थोड़ा क्वेश्चनेबल वाला मामला है. तो यहाँ पे प्रभुपाद इस चीज को क्लेरिफाई कर रहे हैं कि भाई गर्ल्स मतलब कि मैरिजेबल एज का ब्राह्मण है और वो उसको कोई अच्छी लड़की नहीं मिल रही है विवाह के लिए, तो दैट वाज अरेंज्ड बाय द यदुस एज अ सर्विस टू देम, नॉट इन द अदर वे. सो बहुत सारा दान पुण्य किया यदुओं ने. उसके बाद क्या हुआ, thereafter they offered the Brahmins highly delicious foodstuffs which were first offered to the personality of Godhead, and they offered their respectful obeisances by touching their head to the ground. मतलब प्रसाद दान भी दिया, प्रसाद भी पवाया और उनको प्रणाम भी किया. They lived perfectly by protecting the cows and the Brahmins. तो सब एकदम बढ़िया चल रहा था. यदुओं के द्वारा अच्छे से उनका आदर किया गया. यहाँ पर ये चैप्टर हो गया कंप्लीट. मगर अभी भी भगवान का तिरोभाव या डिसअपेरेंस, नॉट तिरोभाव, क्या क्या बोला जाए, अंतर ध्यान होना, ये लीला अभी भी नहीं आई. तो ये अब चैप्टर 4 से शुरू होगी. तो इसको अभी हमारे पास समय है, इसको हम लोग आगे से पढ़ते हैं. सो आई जस्ट ओपन द पीपीटी फॉर चैप्टर 4. इस चैप्टर 4 में क्या क्या है. Okay. ठीक है, तो चैप्टर 4 हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. इसमें अब उसी का एक कॉन्टिन्यूएशन है कि डिसअपेरेंस कैसे, यदुओं का वंश कैसे खत्म हुआ, और फिर जब भगवान ये प्रभास क्षेत्र की लीला हुई तो फिर भगवान कैसे उद्धव जी और मैत्रेय जी को मिले अपने अंत समय में. जब अंत लीला कर रहे हैं भगवान, तब दो लोगों से भगवान मिले उद्धव और मैत्रेय. और फिर जब उद्धव जी से मिले तो उद्धव जी को क्या उन्होंने लास्ट इंस्ट्रक्शन दी. तो उद्धव प्रेयर्स टू कृष्णा एंड देन उद्धव डिपार्चर टू बद्रिकाश्रम, क्योंकि भगवान ने उन्हें ये कहा कि आप बद्रिकाश्रम जाइए. तो बद्रिकाश्रम उद्धव जी जाने लगे. और विदुरा सीक स्पिरिचुअल नॉलेज फ्रॉम उद्धव. अब विदुर जी बोलते हैं भैया जाने से पहले ना मेरा एक काम कर दो, जो आपने सीखा था भगवान से, जिसकी वजह से आप आत्मज्ञानी बन पड़े, वो ज्ञान मुझे दे दो, आप मुझे सुना दो जो भगवान ने आपको बताया. इस समय भगवान सॉरी उद्धव जी बोलेंगे कि मैं तो बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ, आप मैत्रेय मुनि से पूछिए. और अब विदुर जी फिर उद्धव जी चले जाते हैं, प्रस्थान करते हैं, और विदुर जी मैत्रेय मुनि से मिलते हैं. तो इस पूरे चैप्टर के अंदर 36 श्लोक हैं और यही बस क्रम चलेगा कैसे विदुर जी का मिलना होता है मैत्रेय मुनि से. सो विदुरा अप्रोचेस मैत्रेय, दैट इज द टाइटल ऑफ द चैप्टर. मोनिका मान जी, प्रश्न है. हरे कृष्ण। हाँ जी. सिर्फ ये पूछना था कि कृष्ण जी ने उद्धव जी को बद्रिका आश्रम जाने को बोला, उन्होंने व्रज में जाने के लिए क्यों नहीं बोला फिर? हाँ, व्रत जाने के लिए इसलिए नहीं बोला क्योंकि उद्धव जी के अंदर थोड़ा सा भगवान ने उन्हें अंत समय में ऐसा ज्ञान दिया जो कि भगवान चाहते थे कि वहां बैठे हुए भक्तों को ये ज्ञान प्राप्त हो. उद्धव जी को उन्होंने यूज किया एज एन इंस्ट्रूमेंट टू स्प्रेड द नॉलेज दैट ही वांटेड टू स्प्रेड एट द एंड. जैसे अर्जुन को यूज किया, यूज या कहीं निमित्त बनाया, अर्जुन जी को निमित्त बनाया एक पर्टिकुलर लीला भगवत गीता के ज्ञान को फैलाने के लिए. उसी प्रकार से उद्धव जी से ये काम करवाना था अभी भगवान ने कि जो अंत समय उद्धव गीता के नाम से 11वें स्कंध में, ये वही गीता का एलैबोरेट वर्जन है
उसी गीता का ये इलैबोरेट वर्जन है। ये ज्ञान अभी और डिसेमिनेट कराना था भगवान को, इसलिए ब्रज भक्ति में आ चुके थे उद्धव, मगर ब्रज में नहीं भेजा उनको। ये प्रभुपाद जी आगे आएगा, आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर में आएगा कि क्यों उद्धव जी को उन्होंने बद्रिकाश्रम भेजा। तो आई थिंक एक दो श्लोक हैं इसके ऊपर डेडिकेटेड, तब हम पढ़ेंगे इस चीज को, मगर मूलभूत बात है। हरे कृष्ण। Okay, so thereafter all of them, being permitted by the Brahmins, partook of the remnant of prasad and also, तो यानी कि उन्होंने प्रसाद पाया, अब सब पवा कर ब्राह्मणों को पवाने के बाद खुद भी पाया। अब प्रसाद के साथ उन्होंने एक और चीज ली, यहाँ पे क्वेश्चनेबल आ गई बात। ऑल्सो ड्रैंक लीकर मेड ऑफ राइस, जिसको संस्कृत में मदिरा की जगह, देखिए अगर मदिरा होता तो मदिरा पान किया, इसका मतलब क्या होता, अगर ये शब्द होता तो इसका मतलब वो थर्ड क्लास वाली कैटेगरी का काम किया। मगर ये जो वारुणी होती है, ये होती तो मादक है, मगर ये वारुणी देवताओं के द्वारा और इवन बलराम जी के द्वारा भी इसका पान होता है वारुणी का। तो ऑल्दो इट इज इंटॉक्सिकेटिंग बट इट इज नॉट दैट तमोगुण सब्सटेंस टिपिकल एज वी नो। The word leaker will actually put in our head कि जो हम ठेके में देखते हैं ना, ये ठेके में लीकर मिलती है, तो हमारे दिमाग में सीधा वो लीकर की बोतल आएगी when we would read it. But Varuni is not that thing, although it is intoxicating. ठीक है। सो अब यहाँ पे समझने वाली बात ये होती है कि कोई चीज हैप्पीनेस इन सत्वगुण, so there can be something in Sattvagun and may be intoxicating. So it's a combination of sattvic and tamasic things. It's not the typical tamogun substance that we consider liquor to be. By drinking, they all became delirious and bereft of knowledge. They touched the cores of each other's heart with harsh words. तो सबसे पहला क्या है, झगड़ा कहाँ से शुरू होता है, जबान से। तो एक दूसरे को, अब क्षत्रिय तो थे ही, क्षत्रिय क्या करते हैं, अपने आप को ग्लोरीफाई करते हैं और दूसरों को पुट डाउन करते हैं, ये नेचर होता है क्षत्रियों। क्षत्रियों की भाषा कैसी होती है, गाली गलौज करना। आप देखिए सरदारों का देखा है आपने, वो बात करेंगे तो हर सेंटेंस में गाली होती है। और मैं ये इसलिए खुल के बोल रही हूँ कि मैं ऐसी फैमिली से हूँ, तो और इसको ना गलत नहीं समझा जाता। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनके फ्रेंड्स सरदार होंगे, है ना, और आपको ये एक्सपीरियंस होगा कि वो बात करते करते उनके मुंह से अकस्मात गालियां निकलती हैं, और इसको हम गाली नहीं समझते। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कल ही हम बात कर रहे थे, किशोरी अपने पिताजी को कह रही थी कि मम्मी, तो जब when I am on the, although normally I would never ever indulge in some wrong speech, मगर जब मैं गाड़ी चला रही होती हूँ और कोई काट के, you know how people do, especially when women are driving, they try to overstep and do stupid things, तब मेरे मुंह से अकस्मात कुछ ना कुछ ऐसा शब्द निकल जाता है। तो किशोरी बस से कि मम्मी ऐसे बोल देती हैं। तो मैंने बोला कि ये ना हमारे जिस खानदान से हमें ना, वहां पे से गाली नहीं समझा जाता। ये क्षत्रियों के वंश में ये खड़ी बोली, हम कहते हैं खड़ी बोली है। तो क्षत्रियों का ये स्वभाव होता है। भगवत गीता में भी हम देख रहे हैं भगवान अर्जुन को कैसे संबोधित करते हैं, अरे नपुंसक की तरह बातें कर रहा है ना। कृष्णा इज ऑल्सो यूजिंग दैट खड़ी बोली स्टाइल, राइट। तो ये क्षत्रियों का स्वभाव समझा जाए। तो ऑल्दो आई एम नॉट एडवोकेटिंग कि हाँ ये बहुत अच्छा है, बट बाय नेचर इट्स लाइक दिस। जैसे ध्रुव को नारद मुनि कह रहे हैं कि अरे तू छोटा सा बच्चा है, तू घर जा, आराम से रह, कहाँ तू जंगल में जाएगा, ये सब ठीक नहीं है। 4-5 साल के बच्चे के लिए थोड़ा ना काम होता है जाकर तपस्या वपस्या, रहने दे, तू नहीं कर पाएगा, जंगल में कोई खा जाएगा तुझे। तो ध्रुव महाराज, नारद छोटा सा बच्चा नारद मुनि को क्या कह रहा है कि ये तुम्हारी जो टीचिंग है ना साधु महाराज, आपकी जो टीचिंग है ना, ये ब्राह्मण को दीजिएगा ये टीचिंग। मैं क्षत्रियों के खानदान में पैदा हुआ हूँ, मुझे ये टीचिंग मत देना कि हाँ सेटिस्फाइड रहो,
जो मिला है उसी से खुश रहना चाहिए, जो भाग्य में होता है वही मिल जाता है। मैं क्षत्रिय हूं, मैं करके दिखाऊंगा, और अगर आप नहीं कर सकते हो मेरा मार्गदर्शन तो हट जाओ, मैं खुद चला जाऊंगा, मैं खुद ढूंढ लूंगा भगवान को। सो ये नेचर होता है क्षत्रियों का। सो व्हाट दे डिड, स्वभाव अनुकूल सारे एक दूसरे को कुछ ऐसे वचन बोलने लग गए। एज बाय द फ्रिक्शन ऑफ बैम्बूज, ये एग्जाम्पल बार बार दिया जाता है भागवत में। As by the friction of bamboos, destruction takes place, so also at sunset, by the interaction of falls of intoxication, all their minds became unbalanced and destruction took place. तो ये एग्जाम्पल क्यों दिया जाता है? क्योंकि जंगल में आग जो होती है स्वतः लग जाती है। आपस में बांस रगड़ खाते हैं, और बांस क्यों रगड़ खाते हैं? हवा चलती है। हवा क्यों चलती है? क्योंकि देव का विधान होता है, देव विधान होता है, हवा चलती है। हवा चलती है, ये वृक्ष आपस में रगड़ते हैं, इस रगड़ की वजह से अग्नि आ जाती है, और अग्नि आ जाने से क्या होता है? आग जंगल लग फायर। जंगल में। कोई जाकर तो लगाता नहीं है जंगल में आग, मगर फिर भी लग जाती है, इतनी भयंकर। उसी तरीके से देव के द्वारा ये निर्धारित हुआ जो ये डिस्ट्रक्शन है। तो जहां भी देव के द्वारा कोई चीज होती है वहां पर ये भागवत में बार बार एग्जाम्पल आएगा। And their minds became unbalanced and destruction took place. The personality of Godhead, Lord Krishna, after foreseeing the end by his internal potency, went to the bank of river Saraswati and sat down there underneath a tree. तो भगवान ने क्या किया? चलो चलो, और मेरे बच्चे लड़ रहे हैं, जाओ कि मैं पहले सबसे पहले सबको सबकी सुलह करवाऊं। ना 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 ना, कृष्ण इज अ डिटैच्ड पर्सन। उनके सामने जब गोपियां एट द डेड ऑफ नाइट आई, तो गोपियों ने क्या पूछा? जब गोपियों को भगवान क्या कह रहे हैं, पहले मुरली वुरली बजा के बुला लिया, उसके बाद क्या कह रहे हैं? गोपियों ने बोला कि भाई हम आ गए हैं तो आप स्वागत करेंगे हमारा कुछ, है ना? तो भगवान कह रहे हैं, अरे तुम यहाँ पे रात को आ रही हो, तुम लड़कियां, ये तो अच्छी बात नहीं है लड़कियों के लिए रात को ऐसे घूमना, जाओ जाओ तुम अपने घर जाओ वापस। तो बेचारी गोपियां भी उससे गुस्सा भी नहीं कर सकती हैं, कैसे बोलें? मगर फिर क्या पूछते हैं गोपियां कि अरे तुम व्हाट काइंड ऑफ लवर यू आर कृष्णा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लवर्स। इसीलिए जब भी आप गोपियों की बात पढ़ेंगे भागवत के अंदर, कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछती ही नहीं है गोपियां, कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात नहीं करती। मतलब उनकी बात में कुछ और बात होती, डबल मीनिंग टॉक। वो पूछना ये चाहती हैं कि तुम ऐसे, हाउ कैन यू बिहेव लाइक दिस विद अस। बट वो पूछ कह रही हैं व्हाट, देयर इज अ लवर हु रेसिप्रोकेट्स टू द बिलवेड विद एन इक्वल लव, जो वो एक्सप्रेस करती है। एक ऐसा लवर होता है, एक ऐसा लवर होता है। अरे तुम किस टाइप के लवर हो कृष्णा? बिकॉज दे वांट टू से कि अरे गधे तू क्या कुछ कर, यू हैव कॉल्ड अस हियर एंड यू आर नॉट डूइंग व्हाट यू आर सपोज्ड टू बी डूइंग। मगर कृष्ण क्या आंसर देते हैं कि मैं आत्मा राम हूं, मैं अलग ही कैटेगरी का हूं। ये जो तुमने कैटेगरीज गिनाई है, मैं उन कैटेगरी का लवर ही नहीं हूं। आई एम अ लवर हु इज तटस्थ, आई एम डिटैच्ड। मैं आत्मा राम हूं, मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है। सिमिलरली कृष्णा इज शोइंग दिस आत्मा राम स्वरूप, कि भगवान अपने वंश को जाकर बचाने के लिए नहीं लगे हुए कि अरे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर मैं नहीं दिखाऊंगा कि कैसे अपने वंश की रक्षा करनी चाहिए, अपने परिजनों की रक्षा करनी चाहिए, तो क्यों, कैसे ये इस दुनिया के लोगों में मैं आदर्श स्थापित करूंगा? भगवान यहाँ आदर्श स्थापित नहीं कर रहे। अब भगवान तटस्थता का ये दिखा रहे हैं, ये कैसे व्यक्ति को तटस्थ रहना चाहिए, सब कुछ, इतना सब कुछ हो जाने पर भी तटस्थ कैसे रहा जाता है, ये ज्ञान दे रहे हैं भगवान अपने माध्यम से। तो एकदम एक्सट्रीम सिचुएशंस में भगवान तटस्थता का एग्जाम्पल शो करते हैं। जहां गोपियों के साथ रास लीला में तटस्थता का एग्जाम्पल, मतलब ऐसे इंटेंस इमोशन पर वहां का एक हैप्पीनेस का इंटेंस इमोशन, और यहाँ पे दुख का एक इंटेंस इमोशन कि तुम्हारा पूरा वंश नाश होने वाला है, उसमें भी एकदम दुख और सुख की एकदम एक्सट्रीम कंडीशंस में हाउ ही इज डिटैच्ड इमोशनली।
सो द पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा आफ्टर फोर्सिंग द एंड, पहले देख लिया कि भाई ये होने वाला है, ये हो रहा है वहां पे, तो कहाँ गए भगवान? एक अश्वत्थ के, एक नवीन अश्वत्थ के वृक्ष के नीचे भगवान जाकर विराज जाते हैं, सरस्वती जी के तट दैट पर। प्लेस इज कॉल्ड भालुका तीर्थ माता जी। भालू का, भालुका तीर्थ इन गुजरात। ओके, ठीक। तो अब प्रभुपाद जी यही बता रहे हैं कि they were all his sons and grandsons and were given complete protection by the parental affection of the Lord. How they could be vanquished in the presence of Lord is answered in this verse, कि कैसे भगवान के सामने भगवान के वंश का विनाश हो गया, एवरीथिंग। हाँ, तो आंसर यही है कि this was done by the Lord himself. Everything was arranged by the Lord. तो भगवान की ही इच्छा से ये सब कुछ हो रहा है। The Lord's family members were either incarnation of his plenary expansions, ये तो भगवान के आगे expansions थे, यानी कि उनके अंश और कलावतार थे, या फिर कोई देवता थे जो कि भगवान के कार्य सिद्धि में सेवा करने के लिए आए थे। And thus before his departure he separated them by his internal potency. अपने स्वयं आत्म माया से भगवान ने उन्हें जहां जहां पहुंचाना था वहां पहुंचा दिया। Before being dispatched to their respective abodes, they were sent to the holy place of Prabhas, where they performed pious activities and took food and drink to their heart's content. It was then arranged for them to be sent back to their abode so that others could see that the powerful Yadu dynasty was no longer in the world. सबको ये पता चल जाए कि यदुकुल का विनाश हो चुका है। So in the previous word, the word Anujnata indicates that the whole sequence of events was arranged by the Lord is significant. These particular pastimes of Lord are not manifestation of his external energy or material nature. Such an exhibition of his internal potency is eternal, and therefore one should not conclude that Yadus and Bhojas died in a drunken state in an ordinary war. कि भाई पी पू के मर गए, ऐसा नहीं है, ये ना कोई सोचे कि बस अपना जैसे होते ना जवान लड़के एक दूसरे से पिए, झगड़ा किया, एक इसने इसको मार दिया, उसने उसको मार दिया। ये तो बहुत ही एक जैसे नॉर्मल समाज में भी एक बहुत ही गलत जो समझा जाता है, ऐसा हम कोई दोषारोपण भगवान के वंश पे ना करें, ये बात। So Srila Jiva Goswami comments on these incidences as magical performances. कि जादू की तरह भगवान ने किया कि सबको बुलाया, खिलाया पिलाया और उसके बाद वहीं से पहुंचा दिया जहां पहुंचाना था। ऐसे ही भगवान का काम क्या है ना, एक ये भी कृष्णा, दिस इज वन ऑफ द नेचर्स ऑफ कृष्णा। क्या नेचर है भगवान का? जैसे हम लोग एक नॉर्मल बिजनेसमैन है, वो क्या करता है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल लेता है ना। एक इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। व्हाट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल? सॉरी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है कि भैया आप होलसेल में माल उठाओगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, है ना। होलसेल में मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो सस्ता पड़ेगा। तो उसी तरीके से भगवान भी ना ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल का प्रिंसिपल हमेशा अप्लाई करते हैं। सबको मारना है तो चलो एक कुरुक्षेत्र में बुला लो, सबको भेजना है तो सब प्रभास में बुला लो, है ना। सबको भक्ति देने है तो इसको हमने बुला लो, राइट। तो भगवान जो है ऐसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल पे चलते हैं, बिकॉज इज अ परफेक्ट मैनेजर। So the Lord is the vanquisher of the distress of one who is surrendered unto him. Thus he who desired to destroy his family told me previously to go to Badrikashram. तो यहाँ पर उद्धव जी एक और कारण दे रहे हैं कि उद्धव जी भगवान के जाने के बाद, मोनिका माँ जी आपने ये क्वेश्चन पूछा था, सॉरी मैं आई एम जस्ट ट्राइंग टू, कि भगवान ने उद्धव जी को क्यों बद्रिकाश्रम भेजा, तो ये भी एक कारण बता रहे हैं उद्धव जी की भाई भगवान चले जाएंगे तो उनके विरह में उद्धव जी बहुत कष्ट पाएंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इसलिए हमें बोल दिया बद्रिकाश्रम जाने के लिए, ताकि हमें कष्ट ना हो। क्योंकि वहां पर बद्रिकाश्रम में नर नारायण ऋषि नारायण
के रूप में भगवान और अर्जुन नित्य निवास करते हैं, और फिर साथ ही साथ वेद व्यास जी भी होंगे, तो इसीलिए बद्रिकाश्रम भेज दिए, ये भी एक कारण। While at Dwarka, Uddhav was warned to avoid the distress which were to follow the disappearance of the Lord and the destruction of the Yadu dynasty. He was advised to proceed to Badrikashram because there he could associate with the devotees of Narayan, and in their association of devotional service, he could increase his eagerness for chanting, hearing, knowledge and detachment. तो साधु संघ के लिए भेज दिया कि बद्रिकाश्रम चले जाओ, वहां पे साधु संघ करोगे तो आपको भगवान की इतनी ज्यादा जो विरह होगा वो आपको उसका कष्ट नहीं होगा। हालांकि अगर वृंदावन में भी भेजते तो विरह का कष्ट नहीं होता, मगर यहाँ उद्धव जी से और काम भी करवाना था, तो आगे बताएंगे उद्धव जी इस बात को। Yet in spite of my knowing his desires to destroy the dynasty, O Arindama, विदुर जी का दूसरा नाम है, I followed him because it was impossible for me to be bear separation from the lotus feet of the master. कि मैं प्रभु के चरण को छोड़ नहीं सकता था, इसलिए मैं साथ साथ चलता गया। Thus following, I saw my patron and master, Lord Shri Krishna, sitting alone and deeply thinking, taking shelter on the on the bank of river Saraswati, although he is the shelter of the goddess of fortune. तो भगवान जो सभी आश्रय स्वरूप हैं, और श्री निकेतन, यहाँ पर शायद शब्द यूज किया है, श्री निकेत हैं भगवान, जो श्री के भी आश्रय हैं, ऐसे प्रभु ने सरस्वती जी का आश्रय लिया, मतलब सरस्वती जी के तट पर वो विराजे अपने इस लीला को समाप्त करने के लिए। The Lord's body is blackish, but is eternal, full of bliss and knowledge. यहाँ पर अब वो बात बताने से पहले कि भगवान ने कैसे अपना लीला को विराम दिया, उससे पहले बता रहे हैं कि भगवान के का वपु कोई ऐसा ना समझे कि हाँ बस वो आया बहेलिया और उसने तीर मारा और बस गए, तो वैसा ना समझे। पहले सिद्धांत को बता रहे हैं, फिर लीला बता रहे हैं, जैसे कि एक अच्छे भक्त को करना चाहिए, टीचर को करना चाहिए। पहले सिद्धांत फिर लीला। प्रभुपाद जी की कृष्णा बुक हम पढ़ेंगे तो क्या प्रभुपाद जी सब पहले सिद्धांत बताएंगे, फिर लीला बताएंगे, फिर बीच में सिद्धांत बताएंगे, फिर लीला बताएंगे। केवल लीला नहीं चलेगी, केवल लीला नहीं चलती है ये। दिस इज अ क्वालिटी प्रीचर। तो उद्धव जी भी ऐसे कर रहे हैं, ऐसे नहीं सीधा बता रहे कि भगवान को ऐसे ऐसे हुआ और गए, भगवान ने अपनी लीला समाप्त कर दी। पहले बता रहे हैं कि भगवान का जो दिव्य वपु है वो कैसे समझा जाए कि भगवान सच्चिदानंद वपु है, उनके लिए कोई मृत्यु या जीवन इसमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि भगवान सदा सत्य के रूप में स्थापित रहते हैं, और उनका जाना और आना बिल्कुल सूर्य के जैसे है। जैसे सूरज उगता है और ढलता है तो दिखने में, दृष्टि में ऐसा लगता है आ जा रहा है, मगर वो हमेशा होता है। The Lord's body is blackish but is eternal, full of bliss and knowledge, and very, very beautiful. His eyes were always peaceful, and they were reddish like the rising morning sun. I could immediately recognize him as a supreme personality of Godhead by his 4 hands, different symbolic representation, and yellow-colored silk garments. तो भगवान के पीताम्बर, भगवान के चतुर्भुज, तो यानी कि उद्धव जी भगवान के चतुर्भुज रूप को देख रहे हैं यहाँ पर, और सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन यानी कि भगवान के जो श्रीवत्स, अंग में कौस्तुभ इत्यादि, और शंख चक्र गदा पद्म 4 हाथों में भगवान के रहते हैं, उनको देख रहे हैं। तो भगवान के किस रूप को देख रहे हैं? ऐश्वर्यमयी, ईश्वर बात को बता रहे हैं कि भगवान स्वयं ईश्वर हैं। तो ऐसे ईश्वर का वहां से चले जाना, वो उसको कैसे कोई व्यक्ति ना समझे। तो ये श्लोक हमें इसलिए पता होने चाहिए, एक तो अपने मन में हमारे कोई संदेह ना रहे, और अगर कोई फालतू बातें करता है भगवान के डिसअपेरेंस के बारे में तो हमारे पास ये उत्तर होने चाहिए। जैसे इसी बात को आप जब 11वें स्कंद में पढ़ेंगे तो पूरा एक चैप्टर डेडिकेटेड है, हर एक बात को डिटेल में लिखा है कि कैसे ये शिकार करते हुए व्यक्ति आया, उसने भगवान के जो तलवे हैं उनको
लाल भगवान के जो चरणारविंद हैं उनको समझा कि वो हिरण का समझकर उसने तीर चलाया, और फिर वो देखा उसने कि भगवान स्वयं है। तो भगवान बता रहे हैं कि भाई आप पहले बाली थे और मैंने ऐसे ही आपको वो किया था, तो ये ऋणानुबंध मेरा था आपके साथ। अब भगवान तो किसी भी ऋण के अधीन नहीं होते हैं, मगर फिर भी भगवान लोक आचार करके दिखा रहे हैं कि कैसे हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमने किसी के साथ कुछ किया तो वो वापस आएगा ही आएगा, है ना। उस गिव एंड टेक को वापस करने के लिए यहाँ पर आना पड़ता है वापस से। और कैसे हर एक कर्म से निवृत्ति होने के बाद ही कोई यहाँ से छूट कर जा सकता है। तो वहां वो प्रिंसिपल बताते हैं। उसके बाद भगवान जो है वो पूरा भागवत का आप 11th कैंटो में पढ़ लीजिएगा, पूरा चैप्टर है डिसअपीयरेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा पे। तो भगवान उसी समय अपने जाने से पहले वैकुंठ से विमान मंगवाते हैं, उसको आदर सहित उस विमान में बिठाकर स्वयं सेल्फ सेम बॉडी में वैकुंठ भिजवाते हैं जो तीर मार रहा है उसको, है ना। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर भगवान स्वयं, अगर कोई ऐसा बोलता है कि भैया कृष्णा तो चले गए, ऐसे वर्ड्स यूज करता है कि मर गए भगवान, तो ऐसा कुछ, तो भाई जो अपने सामने अपने को मारने वाले को वैकुंठ का से विमान बुलाकर और उस पे बिठाकर जीवित देह में वैकुंठ भेजा सकता है, तो वो खुद नहीं जा सकता? जा सकता है ना। तो ये संशय नहीं होना चाहिए। इसीलिए जिस किताब से, उससे हमारा सबसे पहले यही बात होनी चाहिए कि जिस किताब से तू ये बता रहा है कि भगवान जो है उस पे, उन पे किसी ने तीर मारा और वो अंतर ध्यान हुए, जिस किताब से तूने ये प्रसंग बोला है, उसी किताब के 2 श्लोक पहले भी पढ़ ले, उसमें क्या लिखा हुआ है। और वो पढ़ लिए होते तो ऐसी फालतू बात तो करता नहीं। तो इसलिए हमको ये तथ्य डिटेल के साथ पता होने चाहिए, जहां पे लोग एक्चुअल में स्टूपिड क्वेश्चंस कर सकते हैं, है ना। So the Lord was sitting taking rest against a young banyan tree with his right lotus foot on his left thigh. तो भगवान जैसे रेस्टिंग पोजीशन में हम करते हैं ना, एक पैर को दूसरे पे करके। And although he had left all his household comforts, he looked quite cheerful in that posture. So according to Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, the Lord sitting posture जो भगवान का है, he was leaning against a newly grown banyan tree. ये बहुत मीनिंगफुल है। इसका क्या अर्थ है, भगवान ने अश्वत्थ को ही क्यों चुना? हर एक बात पे भगवान का एक रीजन होता है। और रीजन क्या है कि दिस ट्री, अश्वत्थ जो है जल्दी से मरता नहीं है। It does not die very quickly. It continues to live for many many years. His legs and his legs मतलब अश्वत्थ की जो जड़ें होती हैं, and their energies are material ingredients which are 5 in all. तो बता रहे हैं कि जैसे अश्वत्थ की जड़ें होती हैं, ऐसे ही भगवान की जो है 5 प्रधान इस भौतिक दुनिया में एनर्जीज हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। और द मटेरियल एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय द banyan tree are all products of his external potency and therefore kept to his back. ये जो भगवान की जो माया शक्ति है, अश्वत्थ जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भगवान के पीछे रहती है हमेशा। जैसे हमने भागवत शुरू की थी तो हमने देखा था कि व्यास देव जी ने भगवान के दर्शन किए अपने ध्यान के अंदर, और उन्होंने माया के भी दर्शन किए जो उनके पीछे चल रही थी। And because his particular universe is the smallest of all, the banyan tree which he chose was also like a small baby banyan tree. क्योंकि इस छोटे ब्रह्मांड में मैं अपनी जो लीलाएं हैं उनको समापन विराम दे रहा हूँ। त्यक्त पीपलम indicates that he had now finished his pastimes in this particular small universe. But since the Lord is absolute and eternally blissful, there is no difference between his leaving or accepting something. So the Lord was now prepared to leave this particular universe and go to another. Just as the sun rises on a particular planet and sets in another simultaneously, but does not change its own situation. तो सूर्य तो वैसे का वैसे ही रहता है, बस एक जगह प्रकट होता है और दूसरी जगह से अप्रकट हो जाता है। उसी प्रकार से भगवान ये लीला कर रहे हैं, यहाँ पे अप्रकट होने की और फिर कहीं प्रकट होने की।
At that time, after traveling in many parts of the world, उस समय जब भगवान ये लीला कर रहे थे, मैत्रेय मुनि वहां पधारते हैं. मैत्रेय, a great devotee of the Lord and a friend and well-wisher of the great sage Krishna Dwapayana व्यास. तो व्यास जी के मित्र reached that spot out of his own perfect accord, वहां पर प्रकट हुए. So मैत्रेय was one of the disciples of पराशर मुनि. इसलिए आप देखेंगे जो पराशर होरा शास्त्र है, जो कि मेन ग्रंथ माना जाता है ज्योतिष का, तो पराशर होरा शास्त्र में बहुत बहुत सारे प्रश्न हैं जो मैत्रेय और पराशर संवाद है. बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मैत्रेय मुनि पूछ रहे हैं ग्रहों नक्षत्रों के बारे में, पराशर जी आंसर दे रहे हैं. तो पराशर जी के एक डिसाइपल हैं मैत्रेय मुनि, इसलिए व्यासदेव के मित्र हो गए क्योंकि दोनों गुरु भाई हो गए. Thus Vyasdev and Maitreya were friends and mutual well-wishers. By some fortunate accident, Maitreya reached the place where Lord Krishna was resting. To meet the Lord is not an ordinary incident. Maitreya was a great sage and a learned scholar, philosopher, but not a pure devotee of the Lord. तो ध्यान रखने की बात यह है कि मैत्रेय मुनि उद्धव जी के समान भगवान के प्रेमी भक्त नहीं थे, भक्त जरूर थे मगर ज्ञानी थे. And therefore his meeting with the Lord at that time may have been due to agyat sukriti or some unknown devotional service. Pure devotees always engage in devotional service and therefore their meeting with the Lord is natural. But when those who are not up to that standard, which standard? Although he is a purified person, Maitreya, भगवान स्वयं ज्ञान देंगे मैत्रेय जी को भी, तो इतना लेवल का व्यक्ति था मगर फिर भी प्रेमी भक्त नहीं था. But when those who are not up to that standard of love basically meet the Lord, it is due to unforeseen fortune of accidental devotion service, कि कोई अज्ञात भक्ति की सुकृति हुई होगी जिसकी वजह से मैत्रेय जी वहां पर पधारे. तो मुझे लगता है हम यहीं पर ही विराम देते हैं, आगे 10वें श्लोक से चलेंगे आगे. और एक क्वेश्चन आया था मोनिका जी का, एक क्वेश्चन था. वो क्वेश्चन ये था कि मकर संक्रांति से हम लोग देखते हैं कि उत्तरायण शुरू होता है और उत्तरायण की महिमा भगवद गीता में 8वें अध्याय के अंदर बताई गई है कि उत्तरायण में कोई अगर योगी शरीर छोड़ता है और ओम का उच्चारण करते हुए और बहुत सारी कंडीशंस हैं वो सब करते हुए जब वो शरीर छोड़ता है तो उसको ब्रह्म की प्राप्ति होती है ना, ये बताया गया है. और कोई दक्षिणायन में शरीर छोड़ता है तो उसको मुक्ति के पर्सपेक्टिव से अच्छा नहीं बताया गया है, उतना खास नहीं बताया गया, वो केवल चंद्रलोक तक या हेवनली प्लैनेट्स तक जा पाता है. और मोनिका जी ने एक रेफरेंस दिया था श्रीमद् भागवतम के पद्म पुराण, आई थिंक है तो पद्म पुराण में, मगर गीता प्रेस में कहाँ से उठाया मुझे नहीं पता क्योंकि पद्म पुराण में जो लिखा है वो नहीं उठाया हुआ है वहां से. भागवत शुरू करने से पहले जो भागवत की महिमा पाठ होता है जिसमें धुंधकारी और गोकर्ण की कथा आती है, उसमें आपने जो रेफरेंसेस भेजे थे मोनिका जी, उसमें लिखा हुआ है कि भागवत की कथा अगर कोई करता है शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए. अश्विन कार्तिक 4, पहले तो चतुर्मास चौमास लिखे हुए हैं. नितिन प्रभु आपका क्वेश्चन लेती हूँ अभी. कौन कौन से महीने थे माता जी? अश्विन कार्तिक, पहले श्रवण मास, भद्र मास, अश्विन कार्तिक और मार्गशिरा, यही थे ना? हाँ जी, वो जो जुलाई से शुरू होते हैं. हाँ. सो ये इसमें जो लॉजिक आप जो क्वेश्चन पूछ रहे थे, इनका क्वेश्चन ये था कि भाई फिर भागवत की महिमा इनमें क्यों लिखी हुई है कि भागवत महात्म्य में कि इन महीनों से हमें भागवत उठानी चाहिए, भागवत का पाठ उठाना चाहिए, क्योंकि जहां जहां भी ये भागवत संवाद हुए हैं उनमें रेफरेंसेस हैं कि इन्हीं महीनों में भागवत की संवाद को शुरू किया गया है, भागवत कथा को शुरू किया गया है. और क्या अगर कोई व्यक्ति दक्षिणायन में शरीर छोड़ता है कोई, तो वो भागवत के अनुसार आप ये पूछना चाह रहे थे कि शायद दक्षिणायन बेटर है, जबकि ये बात स्पेसिफिकली लिखी नहीं है कि दक्षिणायन बेटर है. अच्छा, अगर जहां तक भक्त की बात है उसका दक्षिणायन और उत्तरायण से कोई लेना देना नहीं है. भगवत गीता में भगवान 8वें अध्याय में ही जब ये बातें बता देते हैं योगी की, तो उसके बाद बोलते हैं कि हे अर्जुन, कोई योगी जो भक्त जो है इन
बातों से कभी बिविल्डर नहीं होता, क्योंकि वो पूरी तरीके मेरे से मुझ पर आश्रित होता है। ये श्लोक आता है ना मोनिका जी, आपने जी पढ़ा जी। है ना? हाँ। तो जहाँ पे योगी के सब बातें बताते हैं भगवान की, ये यहाँ जाता है वो वहां जाता है, जो रात्रि में छोड़ता है वो ऐसे करता है, जो दिन में प्रकाश में छोड़ता है वो यहाँ जाता है। फिर लास्ट में श्लोक बोलते हैं कि भक्त के लिए भक्त इन सब चीजों से बिविल्डर नहीं होता, क्योंकि वो मुझ पर आश्रित होता है। वहां पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि इसका अर्थ ये है, भगवान ये बताना चाहते हैं कि ये सारी चीजें जो ऊपर एप ए फॉर सेड mentioned points are not applicable to the devotees because they are surrendered to Krishna. So Krishna chooses the destination for them because of their devotion. They achieve Krishna's lotus feet. So basically they are transported to the spiritual world. So पहली बात तो ये है कि भक्त के लिए तो ये दक्षिणायन उत्तरायण चलता नहीं है। हाँ, अब बात ये आती है कि क्या भागवत के अंदर दक्षिणायन की महिमा बोली गई है छोड़ने के लिए? तो कहीं पे भी ऐसा साफ नहीं लिखा हुआ कि दक्षिणायन पे छोड़ने से व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति होती है। ये बात जो भी आपने रेफरेंसेस भेजे थे वहां पे, ये जो मैं समझ पाई हूँ, अम, उसमें यही बताया गया है कि जो भागवत पाठ है, भागवत कथा है, वो इन महीनों से शुरू की गई है। इन महीनों में स्पेशली क्या है, स्पेशलिटी क्या है? ये जो महीने हैं, 4 महीने तो ये श्रवण मास, फिर भद्र मास, अश्विन और कार्तिक, ये 4 तो चतुर्मास के हैं। तो चतुर्मास में भागवत की महिमा बोली गई है, क्योंकि सारे साधु संत एक जगह पर निवास करते थे 4 महीनों के लिए, वो ट्रेवल नहीं करते थे, इसीलिए कथा करने के लिए वो उपयुक्त समय होता था। इन दैट सिचुएशन, मतलब आज से हम 500 1000 साल पहले देखें तो। और उसके बाद मार्गशीर्ष को इसलिए चुना गया होगा क्योंकि ये महीना, कार्तिक के बाद मार्गशीर्ष आता है ना, मार्गशीर्ष महीना आप लोग So हिंदी। starts with Bhadpad, Ashwin, Kartik, Margशीर्ष, आषाढ़, श्रावण। हाँ, तो जो श्रावण मास होता है वो एक्चुअल में जो 4 महीने चतुर्मास के होते हैं ना महीने, आप हिंदी के महीने जानते हैं? हाँ हाँ जी हाँ। हाँ, तो सबसे पहले थोड़ा बहुत, श्रावण आता है ना, श्रावण। श्रवण मास कहते हैं, फिर भद्र मास आता है जी। जिसमें, फिर अश्विन, हाँ, फिर फिर कार्तिक। उसके बाद अश्विन, फिर कार्तिक आता है, और उस कार्तिक के बाद मार्गशीर्ष आता जी। है ना, जिसमें हेमंत ऋतु आती है। तो मार्गशीर्ष इसलिए क्योंकि भगवान को मार्गशीर्ष महीना बहुत ज्यादा प्रिय है। ये भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि मासाना मार्गशीर्षो हम। 10, तो 11। हाँ जी, 10th या आई थिंक इट्स इन द 10th चैप्टर। तो मैं जो समझी हूँ वहां पे ये स्पेसिफिकली कहीं नहीं लिखा कि दक्षिणायन में ऐसे ऐसे कोई छोड़ेगा तो वो, या उससे हम ये समझें कि इसमें वो प्रिपेयर करे ताकि उत्तरायण तक पहुंचकर वो पूजा पाठ कर चुका हो और फिर वो छोड़े अपना शरीर, तो उसके लिए अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे भक्त जो हैं वो कार्तिक में शरीर छोड़ते हैं, क्योंकि कार्तिक इज इन्फ्लुएंस्ड, सरचार्ज विद द स्पिरिचुअल एनर्जी ऑफ राधा रानी। A lot of devotees live in Kartik, and they really like to live. Even Prabhupada left his body in Kartik, है ना? So it is not to be understood in that way. जो आप logic draw कर रहे थे उससे, I think that logic was not coming out from those references that you had sent. ठीक। तो मतलब इट डजंट रियली मैटर भक्त के लिए, तो वो तो आप जो भी ये सब डूज एंड डोंट्स हैं, इट्स नॉट, इट्स मे बी फॉर अ नॉर्मल पर्सन, बट No, उनके हाँ, लिए। even for a normal person and even yogis जो सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं और जो योगी होते हैं या योग मिश्रित भक्ति करते हैं, उनके लिए भी एप्लीकेबल है। वो लोग सब उत्तरायण में जाना चाहते हैं, बट जो पूर्णतः भगवान पर आश्रित होता है उसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता। अच्छा, वो तो उनका क्योंकि प्रारब्ध ही चेंज कर देंगे भगवान जी, तो फिर जिससे भी होएगा। उनका प्रारब्ध चेंज कर देंगे। दे आर नॉट अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ द मटेरियल नेचर। तो उस पे मटेरियल नेचर वाले इस भौतिक प्रकृति के जो नियम है वो उस व्यक्ति पे लागू नहीं होते। ये बात। थैंक यू सो मच। हाँ, मगर इसमें ये है कि फिर भीष्म देव ने क्यों वेट किया उत्तरायण होने का, जी ये जी। प्रश्न आ जाता है, जबकि हाँ भीष्म तो भगवान के महान भक्त हैं।
तो उसमें उस इसीलिए अगर आप भागवत पढ़ेंगे तो वैष्णव आचार्यों ने, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फर्स्ट कैंटो 8th चैप्टर में देखिएगा, जो श्लोक है भीष्म देव का पासिंग अवे वाला चैप्टर है, कि व्हेन उत्तरायण केम, समथिंग लाइक दिस, कि भीष्म देव ने इंतजार किया उत्तरायण का, और जब उत्तरायण आया तो उन्होंने अपना देह त्याग किया, ऐसा कुछ लिखा है वहां पर। एक्सप्लेन करते हैं विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर कि उत्तरायण का वहां पे उत्तरायण शब्द एज इन ओनली उत्तरायण की मकर संक्रांत वाला उत्तरायण की बात नहीं हो रही है। उत्तरा और आयन, उत्तरा देवी ने जिनकी शरण ग्रहण की, जब वो प्रकट हुए तब उन्होंने शरीर छोड़ा। So basically, Bhishmadev was not waiting for Uttarayan as in the astronomical feature which we understand Uttarayan to be, that sun is entering Capricorn, है ना, मकर में प्रवेश हो रहा है, उसको उत्तरायण कहते हैं। जो हम तो यही नॉर्मल ऐसे समझते हैं, मगर उत्तरायण शब्द की और परिभाषा क्या है, जैसे नारायण, जहां मनुष्यों के आश्रय, नर का आश्रय नारायण, यही बात है ना, नर आयन। ऐसे ही उत्तरा आयन, इनकी उत्तरा देवी ने जिनकी शरण ग्रहण की थी, भाग के गई थी ना उत्तरा जी की, जब उन्होंने ब्रह्मास्त्र को देखा था। तो उत्तरा जी ने जिनकी शरण ग्रहण की, वो श्री कृष्ण जब उनके सामने प्रकट हुए, उनका इंतजार कर रहे थे भीष्मदेव, जब वो प्रकट हुए तब उन्होंने शरीर छोड़ा। तो वहां पे ये अंडरस्टैंडिंग है। थैंक ये यू माता जी, भीष्मदेव आपने का- बहुत बढ़िया बताया, ये मुझे नहीं मालूम था ये अभी तक। अच्छा, ओके। तो हमने पढ़ा था प्रभु जी फर्स्ट कैंटो 8 चैप्टर में। अच्छा सॉरी, ये उत्तरायण ये वाला नहीं पता था कि उत्तरा ने जिनकी शरण ग्रहण की, वो इसलिए उत्तरायण के मतलब आने का उन्होंने वेट किया। ना जी, हाँ, श्री कृष्ण का वेट कर रहे थे। तो रसिक, थैंक यू सो मच। थैंक रसिकों के लिखे हुए जब हम टीकाएं पढ़ते हैं तब हम भागवत समझ पाते हैं। ठीक है जी, तो आपका क्वेश्चन हो गया। नितिन प्रभु, आपका क्वेश्चन, अगर आप अभी भी हैं तो। Yeah, Hare Krishna, Mataji. Mataji, we were talking about Samandar Manthan a few minutes back. So the main purpose of Samandar Manthan ये था कि हमें अमृत मिले, देवदास को, और like Asur also wanted the अमृत only. And जब अमृत मिला, so देवदास got the opportunity to drink. पर लेकिन जब वो ड्रिंक किया उन्होंने, एंड द पर्पस ऑफ अमृत वॉज कि सब अमर हो जाए, बेसिकली जो भी देवता आ जाए, पर वैसा हुआ नहीं। लाइक जस्ट मेंशन माता जी अभी, सो वो क्यों नहीं हुआ वो चीज माता जी, मतलब इज इट मेंशन्ड इन द दिस थिंग भागवतम? हाँ, भागवत में तो जहां तहां लिखा हुआ है कि जो देवी देवता है ये अमर नहीं है, ये सृष्टि के अंत में देवताओं का भी अंत हो जाता है। सो फिर वो क्यों होता है माता जी ऐसा? तो ये क्या क्यों अंत हो जाता है? नो नो नो, लाइक वाई अमर नहीं होते बेसिकली वो? क्योंकि सृष्टि का नियम है कि यहाँ पे कोई अमर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये पूरा भौतिक संसार ही एक प्रिंसिपल पे बनाया गया है कि ये टेम्परेरी है। यहाँ पे हर चीज टेम्परेरी रहेगी, वापस आएगी, क्रिएट होएगी, मेंटेन रहेगी और डिस्ट्रक्शन होगा। ये बेसिक प्रिंसिपल है जिसके ऊपर भौतिक सृष्टि चलती है। इसीलिए यहाँ पे किसी को भी शाश्वतता नहीं प्रदान की जा सकती। दिस इज कॉन्ट्रेरी टू द वेरी प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल एनर्जी। राइट। Energy is like that it will not, it's not nothing is permanent made up of material energy. अब बात यह है कि भगवान ने देवताओं को फिर ये प्रदान ही क्यों किया, इतना लंबा प्रदान क्यों किया? क्योंकि आप जानते हैं कि असुरों के पास तो पहले से मृत संजीवनी थी, मृत संजीवनी विद्या जो थी असुर गुरु शुक्राचार्य के पास। शुक्राचार्य के, हाँ करेक्ट। तो वो तो जैसे ही मरते थे वो जिंदा हो जाते थे, मगर जब वो देवताओं को मारते थे तो देवता नहीं जिंदा हो पाते थे। इसलिए भगवान चाहते थे कि समुद्र मंथन हो, देवताओं को ये मिल जाए अमृत, और जब अमृत मिल जाएगा तो दे विल हैव अ चिरायु, वो भी इक्वल, उनको मारने से वो मर नहीं पाएंगे उनको। इसीलिए आप देखेंगे कि कोई भी जितने भी आप कोई भी पुराण पढ़ लीजिए तो ये लोग असुर जो है कभी भी जीत जाते थे अगर देवताओं से, तो उनको बंदी बना लेते थे
मगर उनको मार नहीं पाते थे क्योंकि वो हम्म अमर थे. हम्म Although they could overpower them, but they could not kill them. So just to equate both the sides, इसीलिए ओके. भगवान ने असुरों को वहां पर अमृत संजीवनी पहुंचा दी और इधर देवताओं के पास अमृत पहुंचा दिया. सो माता जी फिर ये मोहिनी जो इनकारनेशन है लॉर्ड के, सो हाँ. व्हाई डिड शी कट द हेड ऑफ राहु हम्म. जब उसका असर होना नहीं था? हम्म. सो फिर वो जब गले तक राहु ने गलत कर लिया था, पर वो उस टाइम पे उनको मारा. सो व्हाई दैट हैपेंड देन? Yeah, one thing is that he was cheating with the Lord. हाँ. He did not like. So ओके. Krishna had to punish him for doing this. हाँ. Secondly is that he had to also create ये क्रिएशन की लीलाएं हैं. जैसे राहु और केतु को एक ग्रहों के उसमें छाया ग्रह के रूप में भगवान को विराजमान करना था ताकि हम्म वो एक्लिप्स कर सके हमारे जीवात्माओं के जो जैसे सन एंड मून को एक्लिप्स करते हैं ना, हम्म वो हमारे हर प्राणी को ये एक्लिप्स करते हैं क्योंकि हमारे अंदर जब सूर्य और चंद्रमा सभी ग्रहों का अंश हमारे अंदर होता है ना, उसी से तो हम इम्पैक्ट होते हैं. या. तो जब वो राहु हमारे अंदर जो सूर्य का अंश है उसको भी इक्लिप्स करेगा तभी तो हमें हमें दुख दर्द आ पाएंगे मृत्यु के पास. करेक्ट. तो वो ग्रहों की स्थिति 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह उत्पन्न करने थे ना भगवान को. तो 2 छाया ग्रहों की उत्पत्ति कैसे होती, ये उसकी लीला है. हम्म ठीक है. राइट माता जी. एंड माता जी, लाइक वन मोर थिंग, जितने भी जो लीलाज हो रहे हैं लाइक भागवतम के अंदर में, मतलब जो भी स्टोरीज आती हैं, सो उसका कोई ना कोई कारण, इंद्र भगवान इज लिंक्ड टू दैट पर्टिकुलर थिंग. लाइक इंद्र भगवान इज द मेन रीजन व्हाई द फाइट टेक्स प्लेस या मोस्ट ऑफ द मुरारी टाइम. मीराकुलम लोकम मृणालिनी युगे युगे. हर युग या. में भगवान इंद्र के शत्रुओं का दमन करने के लिए अवतार लेते हैं. इंद्र इज फेवरेट गाय ऑफ या. कृष्ण. लाइक गोवर्धन का जो लीला हुआ बिकॉज ऑफ लाइक इंद्र भगवान. फिर ये समुद्र मंथन हुआ, सो दैट वाज आल्सो द रीजन बिकॉज ऑफ द इंद्र भगवान इट हैपेंड. फिर बलि महाराज गए वहां पे झगड़ा करने के लिए वापस से. सो लाइक अगेन बिकॉज ऑफ इंद्र भगवान लॉट ऑफ अदर लीलाज आल्सो देन टुक प्लेस. Yes, yes. So why is that Krishna? So a lot of time Krishna punishes also, like to Indra, but then why he still favors him? Yeah, because He is because he's the prime minister of his government. समझे आप? क्योंकि भगवान हर बार तो आएंगे नहीं. मतलब आप सोचे कि आप बिजनेसमैन हैं, ठीक है, और आपने एक सीईओ का अपॉइंट किया. अब सीईओ को कोई प्रॉब्लम आएगी तो बिजनेस ओनर को जाना पड़ेगा ना उसको सेटल करने के लिए. हर रोज तो नहीं जाएगा, मगर जब जब प्रॉब्लम आएगी वो जाएगा. क्योंकि अगर वो नहीं सेटल करेगा तो वो सीईओ ऑपरेट कैसे करेगा, हम्म राइट? वो सीईओ को अगर वो उसने नहीं हेल्प की तो उसको खुद जाना पड़ेगा, डेलीगेशन नहीं हो पाएगी. कंपनी कौन चलाएगा, खुद तो जाके नहीं बैठ सकता रोज. हम्म इसीलिए उसको सीईओ को सपोर्ट करना पड़ेगा. करेक्ट. यूनिवर्सल गवर्नमेंट में जो सबसे मेन है पूरे यूनिवर्स को कि किंग, दैट पोजीशन इज इंद्र एंड द बिजनेस इज कृष्णा. गॉट इट. सो भले वो गलती करे पर अल्टीमेटली ही हैज टू सपोर्ट हिम ओनली लाइक एट अगर द सीईओ एंड. कुछ मिस्टेक करेगा तो उसको ताड़ना भी पड़ेगा, बट अल्टीमेटली काम तो सीईओ से ही करवाना है सारा. सही है. ऐसे ही राइट माता जी. डेलीगेशन का प्रिंसिपल हम लर्न कर सकते हैं भगवान से. यस. बिल्कुल सारे प्रिंसिपल्स इनफैक्ट. learn all management from Krishna. How to be a detached manager. अभी पढ़ा ना हमने. करेक्ट. Like that. How to be a detached lover. हम्म That is गोपियों के प्रसंग में भगवान डिटैच लवर कैसे बनना चाहिए. हाउ टू बी ए डिटैच फादर. यहाँ सब लड़ मर रहे हैं, अपने आप जाके अश्वत्थ के नीचे बैठ गए, है ना. या. So many things ठीक. to. Yes, where ठीक we. है माता जी. हरे कृष्ण. Hare Krishna. हरे कृष्ण माता जी.
माता जी मुझे ना एक क्वेरी था, ये इमोर्टैलिटी का कॉन्सेप्ट मुझे समझा नहीं, बिकॉज ये प्रलय में तो देवता लोग भी, उनका देवलोक भी नष्ट हो जाता है ना माता जी, तो ये अमृत का उनको कैसे, मतलब इमोर्टैलिटी मतलब क्या है एक्चुअली? इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम, पूरे कल्प तक चलता है इनका। ओके, तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, हर दिन वो उठ के, हर दिन वो उठते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है बाय द वे? एक कल्प मीन्स 4 महायुग इंटू 71 इंटू 1000 days एंड 1000 nights। बस एक महायुग को तो 71 एक दिन, महायुग का, ब्रह्मा जी का एक दिन, ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है? तो 4 महायुग इंटू 71 मनु, 71 14 मनु आते हैं, और हर मनु का 71 होता है महायुग। सो 4 महायुग इंटू 71 इंटू इंटू 14 एंड इंटू 1000, वो इक्वल डेज और नाइट्स फादर जी टोटल। कर लो मैथ्स, ठीक है। तो बात ये है कि ब्रह्मा जी सुबह उठते हैं हर रोज, और उस दिन के लिए अपनी गवर्नमेंट चूज करते हैं, कौन इंद्र बनेगा, कौन क्या बनेगा। ठीक है। ब्रह्मा जी जब सोते हैं तो आंशिक प्रलय होती है, उस आंशिक प्रलय में देवताओं का भी विनाश हो जाता है, और सुबह उठ के फिर से उनको दोबारा क्रिएशन करनी होती है। रोज का यही काम है ब्रह्मा जी का। जैसे हमारा होता है ना, किचन क्लीन करके सोते हैं, और सुबह उठते ही सारे किचन में बर्तन ही बर्तन आ जाते हैं, राइट। राइट। उसी तरीके से ब्रह्मा जी का मान लीजिए कि रात को पूरा वाइप ऑफ करके गए थे, और सुबह फिर भंडार खुल गया। तो यही इमोर्टैलिटी है देवताओं की, कि जब तक वो वहां तक हैं तब तक वो अमर रहेंगे, उन्हें कोई मार नहीं सकता। नहीं तो उस दिन पूरा, उस ब्रह्मा जी का वो दिन तो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा ना। उस दिन की गवर्नमेंट थी ना ये। ओके, टिल प्रलय दे स्टे अलाइव, अदरवाइज वो राक्षस उनको बीच में ही मार देते, ऐसे बोल रहे होते हैं। या उस ओके दिन का प्रोजेक्ट खराब नहीं होना चाहिए। ओके ओके, अंडरस्टूड माता जी। और एक है वो, मुझे एक और ये मुझे समझ में नहीं है, आपने बोला वो कवर करते हैं अपने अंदर के प्लैनेट्स को, राहु केतु, समझा नहीं। हाँ, वो एस्ट्रोलॉजी की बातें बीच में आ जाती है गलती से। हाँ, तो मतलब राहु, सो व्हाट हैपेंस इफ राहु केतु, मतलब व्हाट हैपेंस इफ एक्लिप्स कम्स टू अस? तो जस्ट लाइक इन द यूनिवर्स, जब एक्लिप्स होता है, सोलर सिस्टम में एक्लिप्स होता है, तो आप सूर्य का प्रभाव नहीं देख पाते ना, पूरा काला हो जाता है सब, सारा हम्म प्रकाश चला जाता है, राइट राइट। हम्म तरीके से जो राहु जब इम्पैक्ट करता है सूर्य को, मतलब आपकी कुंडली में बैठा हो सूर्य के साथ, तो एक्लिप्स बना रहा हो, या उसके ऊपर उसकी छाया आ रही हो, दृष्टि आ रही हो, तो क्या होगा कि सूर्य गिव्स गुड हेल्थ, इट सिंबलाइज एंड सो मेनी अदर थिंग्स। ठीक है, आत्मज्ञान ऑल्सो इज। लीडरशिप। तो जो सूर्य की अच्छी अथॉरिटी, आत्मबल, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सो मेनी थिंग्स, सूर्य हमारे अंदर ये क्वालिटीज लेकर आता है, उसको एक्लिप्स कर देता है, राइट। तो वो जो क्यों होता है, हमारे किसी कर्मों का प्रभाव होता है ना, कि मुझ में कोई बच्चा है वो कॉन्फिडेंट नहीं है ना, उसके कुंडली में सूर्य जो है एक्लिप्स्ड है, कॉन्फिडेंट नहीं होगा कभी वो बंदा। उसका ये कर्म है कि उसको कॉन्फिडेंस नहीं मिलना था, उसने काम ऐसे किए थे। तो अब उस काम को फलीभूत करने के लिए ग्रहों की स्थिति ऐसी बनानी पड़ेगी कुंडली में। इसीलिए उस नेगेटिव पर्सन का, उस विलन का होना भी जरूरी है सृष्टि के अंदर, ताकि जीवात्माओं को उनके कर्मों का दंड मिल सके। इस ओके माता, ग्रहों की प्रेजेंस जरूरी है। ओके माता जी, अंडरस्टूड। थैंक यू, समझ गया। पता नहीं समझे या नहीं समझे। नहीं नहीं माता जी, परफेक्ट, आप समझाएंगे और नहीं समझेंगे ऐसे हो ही नहीं सकता नहीं माता जी। नहीं, थैंक यू थैंक चलिए ठीक है, ओके। Mataji, one small question can I ask? हाँ जी। माताजी, जो एनिलिएशन का हमने पढ़ा था कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एनिलिएशन। सो ब्रह्मा जी का एक पूरा टाइम पे होता है, सो दैट इज वन एनिलिएशन। सेकंड इज लाइक व्हेन द लिविंग बीइंग्स लीव दिस बॉडी। थर्ड इज लाइक एवरी सन जो बॉडी चेंज हो रहा है। एंड लाइक व्हाट वाज द फोर्थ वन, When Brahma ji माताजी? also leaves, when he also हाँ, enters पूर्ण प्रलय।
So that is so Brahmaji's lifetime is one pralay. And Brahmaji's every And day is night, also one. Brahmaji's night. Yeah, Correct. Brahmaji's night is also one. So माता जी जब मनवंतर भी तो चेंज हो रहा है तभी भी तो एक प्रलय आ रहा है, फिर वो प्रलय इज व्हाट? Yeah, so the point is that sometimes pralay comes when Manvantar is there, change. Sometimes even pralay comes in an anshik way in which even the demigod stay, but नीचे के लोग पानी से भर जाते हैं. That also is there. These are exceptionals. नहीं, मनवंतर तो रेगुलर ही है ना माता जी, लाइक 71 सो लाइक 1000 महायुग का इस One day 12, Brahmaji हाँ is करेक्ट, one इस Manvantar. 12 घंटे, या Yeah. सो उसमें 71 टाइम्स इट इज हैपनिंग ना, राइट? आंशिक प्रलय अलग होएगी और पूर्ण प्रलय अलग होएगी. तो ब्रह्मा जी का ओनली, बाकी सब चलता रहेगा. जैसे मत्स्य अवतार की हुई थी, दैट वाज हाँ करेक्ट, या मनवंतर के बाद हो गया वो. हाँ, वो ऐसे ही आ गया. इट वाज नॉट कवर्ड इन, चार में से कोई भी नहीं था, बट इट जस्ट केम. इट वाज नॉट ओके, द रेगुलर प्रलय टाइम, बट इट जस्ट केम अप. अच्छा. सो हर मंत्र, ये हर मनवंतर के बाद में प्रलय आना, दैट इज नॉट फिक्स्ड. नहीं, ओनली एट द एंड ऑफ द डे ऑफ ब्रह्मा जी. ओनली एट द एंड ऑफ द डे ओनली. अच्छा, तो 4 ही हैं बस, पर सारे वो टाइम पे आ गया लेकिन फिर. या सो ओके. मतलब चार तो ये है ही है, इसके अलावा या ओके, एक्चुअली बिकॉज वो टाइम पे वो चक्षुषु मनु वाज गेटिंग चेंज्ड, राइट? हाँ, कुछ वैसा था. हम्म. सो एनीवेज, इवन लाइक देखो, हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को रसातल में भेज दिया, तो काइंड ऑफ फॉर पृथ्वी वासिस तो प्रलय था. हम्म. सो आई मीन कीप्स गोइंग ऑन. ओके. अभी देखो, मुझे यही लग रहा था कि कुछ दिन पहले एक न्यूज थी ना कि अर्थ का एक्सिस चेंज हो गया है. हाँ. हो गया है ना, थोड़ा कितने डिग्री से टिल्ट हो गया हम्म. अर्थ एक्सिस. हम्म. पहले 28 डिग्री समथिंग था, अभी कुछ और हो गया उसका एक्सेस. जस्ट बिकॉज द वाटर जो ड्रिल करके पानी निकाले चले जा रहे हैं, हम्म. उस वजह से. सो आई वाज थिंकिंग, अरे भाई, मतलब सच्ची में हिरण्याक्ष वाला काम दोबारा से हो रहा है. रियली, मतलब अर्थ का एक्सेस चेंज कर दिया है. अभी बोल रहे हैं कि पूरा अर्थ के ऊपर ऐसा एक एनवायरनमेंट लेयर कर दो कि सूर्य की एनर्जी हमें जितनी टैप करनी उतनी हम करेंगे, क्योंकि सोलर ये हो रहा है ना बहुत, ये क्लाइमेट गर्म होता चला जा रहा है. करेक्ट. लिटरली आई एम जस्ट सरप्राइज व्हाट्स गोइंग ऑन. ये तो हिरण्याक्ष और ये तो हम शास्त्र में पढ़ते थे, वो वाली बातें फिर दोबारा होने वाली है. हम्म. So seeing all these things happening, you know? या या So it, who knows क्या क्या होने वाला है. बिल्कुल. ठीक है. ठीक है. हरे कृष्ण. All the interesting talks except for Bhagavatam. Anyways, these are also very important. Otherwise हम principles को concept पढ़ते जाएंगे और उसके applications नहीं कर पाएंगे, तो वो सिर्फ किताब के अंदर बंद रह जाएगा. And that shouldn't be the case. ठीक है. So we will start from श्लोक number 10 of chapter 4 next time. ठीक है. And I am seeing a very important person was here. My dear friend Poonam was here. So Hare Krishna Poonam.